3 दिन पहले। पहले का मैं, पहले वाला मैं, शहर के एक अमीर परिवार ने पाला। कल पालक माने जाना मैं उसकी अपनी नहीं हूं। वह मुझे गांव वापस भेज रही है। इस माने में गांव लौटना मौत है। क्या हाल है? मेरा जेर पेंडेंट चमक रहा है। यह कहां है? इस पेंडेंट में एक आध्यात्मिक खेत छिपा है। यह बोया गया बीज तुरंत सूरजमुखी बन गया। यह तो पौराणिक आध्यात्मिक खेत जैसा है। इस आध्यात्मिक खेत की जगह के साथ अब खाने की कमी नहीं रहेगी। मैं गांव जा रहा हूं। अपने असली माता पिता को अच्छा जीवन दूंगा। यह जेर पेंडेंट एक जादुई खेत बन गया। जब भी मैं चाहूं कभी भी आ जा सकता हूं। ठीक है, सामान बांधो, गांव चलते हैं। शू चांगे, तुम इतना समय क्यों लगा रहे हो? इस घर का असली वारिस तो मैं हूं। तुमने मेरे 18 साल का शहरी जीवन छीन लिया। अगर अब भी नहीं लौटे तो समझ लो मैं तुम्हें पीट दूंगा। चांगे, मेरा असली बेटा एक बार शहर लौट आया। गांव में तुम्हारे असली माता पिता तो बुढ़ापे में कोई देखभाल नहीं करेगा। तुम वापस लौट जाओ। पालक माँ और पालक पिता, मैं गांव लौटना चाहता हूं। अरे, यह तुमने कहा। पीछे मत हटना। यह कथित प्यारा बेटा बुरे चरित्र वाला है। अब से यह घर शांत नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं खुद तुम्हें शू गांव छोड़ने आऊंगा। हाँ, जब मैं अपने असली माता पिता के पास पहुंचूंगा मैं उन्हें जरूर समृद्ध बनाऊंगा। अरे रुको, मुझे जांच करनी है। क्या तुमने मेरे घर का सामान चुराया है? कलम यहां छोड़ दो। यह हमने अपने बेटे के लिए खरीदा है। यह तुम्हारा नहीं है। यह कलम मेरे पालक पिता ने मेरे बड़े दिन की भेंट दी थी। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा। यह कलम यहीं छोड़ दो। दूसरी चीजें तुम सब ले जा सकती हो। अरे बाप रे, अरे मेरे बेटे, अरे तुम ठीक तो हो? तुम अच्छी तरह देख लो। मैंने उसे छुआ तक नहीं। तुम क्यों भाग रही हो? तू बचने की कोशिश क्यों नहीं करता? क्या चांगले इतनी जोर से गिर सकता है? मेरे ख्याल से तूने जानबूझकर किया। तू ऐसा करके क्या तू मुझे और अपने पिताजी को शर्मिंदा नहीं कर रहा? 18 साल के पालन पोषण का एहसान ऐसे ही चुकाता है। यह कलम मेरे पिताजी ने खरीदी थी। पिताजी की चीज मेरी ही होती है। ले जाने की हिम्मत करके देखो। बस करो। बस एक कलम है। इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? इतनी सी चीज भी पर्याप्त नहीं है। बहुत हो गया। चांगे, आखिरकार मैं तुम्हारा पालक पिता हूं। अगर तुम्हारे असली माता पिता तुमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकती हो। हाँ, मेरा वो असली बेटा गांव में बिगड़ गया है। लाड़ प्यार से वापस जाकर मैं उसे सबक सिखाऊंगा। यह पैसे तुम रख लो। आखिरकार गांव की सुविधाएं शहर जैसी नहीं होती। नमस्ते निदेशक ली। झाओ शियांगयांग मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। लगता है तुम मुझे विदा करने आए हो। जवान लोगों में साझा विषय होते हैं। तुम लोग जाओ। हाँ, पापा, अपना ख्याल रखना। हाँ, चांगे, क्या तुम सचमुच गांव में बसने जा रही हो? तुम तो हमारे शहर की टॉप 3 स्टूडेंट हो। आईआईटी जैसे कॉलेज की उम्मीद। इन गांव जाओगी तो पढ़ाई का समय कहाँ मिलेगा? अब मेरे पास आध्यात्मिक खेत है। गांव लौटना शहर में रहने से कहीं ज्यादा आरामदायक है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सहकारी भंडार पर रुक जाना। मेरे घर में कुछ छोटी बहनें भी हैं। पहली मुलाकात है। मुझे उनके लिए कुछ खरीदना होगा। ठीक है।
लंबा गीत। क्या तुम्हें यकीन है कि यह तुम्हारा घर है? अच्छे भाई, आगे कोई भी मुश्किल हो मुझे जरूर बताना। मैं आग में कूदूं, तलवारों पर चलूं, तब भी तुम्हारी मदद को आऊंगा। हाँ हाँ। यह मेरी छोटी बहन शू शूफांग है। बहन शूशु। शूशु, वह शहर में रहने वाला हमारा अपना भाई है। तुम उन्हें अंदर ले जाओ, मैं बड़ों को बुलाती हूँ। हाँ, दोनों भैया अंदर आइए। यह कमरा कितना अंधेरा है। हाँ, यह ली चांगले घर का इकलौता बेटा है। उसने कभी काम नहीं किया। वह शिवजू को मारता है। वह शिवजू को बिना बात मारता पीटता है। मैं आ गया हूँ। उस जादुई खेत का उपयोग करो। मैं निश्चित रूप से सबको अच्छा जीवन दिलाऊंगा। शिवजू, देखो भैया तुम्हारे लिए क्या लाया है। भैया, मेरे पास अभी काम बाकी है। आप लोग बैठ जाइए। इस छोटी लड़की की बाहों पर सारे नील हैं। निश्चित रूप से यह ली चांगले ने किया है। मैं देख रही हूं तुम्हारी पालक माँ ने तो एक मालिक ढूंढ लिया है। आगे उसकी खैर नहीं। बेटा, आखिर तुम लौट आए। माँ, बेटा, तुम तो मेरे शरीर का टुकड़ा हो। 18 साल बाद आखिर तुम लौट आए। कितना? मैं लौट आया हूं। लौट आए बस यही अच्छा है। लौट आए बस यही अच्छा है। हाँ, अच्छा। इसमें सब मिठाइयां हैं। आओ कतार में लग जाओ। एक एक करके आओ। बच्चों, जल्दी आओ मिठाई लो। देखो, अरे, यह बच्चा बहुत अच्छा है। विनम्र है और लालची नहीं है। उस ढीठ और बेईमान ली चांगले से कहीं बेहतर है। हाँ, ली चांगले ने न केवल अपनी छोटी बहन का खाना छीना, बल्कि गांव के दूसरे बच्चों के नाश्ते भी नहीं छोड़े। सचमुच भूख से पागल है वह। चांगगे और योंगशियांग की इस जोड़ी से बिल्कुल अलग है। क्या खजाना मिल गया। हाँ, अब आगे मैं इस जादुई खेत का उपयोग करूंगा अमीर बनने के लिए। माँ पिताजी से पूछना होगा क्या उनके पास कोई बीज हैं। अरे किंग आंटी, अरे, यह क्या हो रहा है। और क्या हो सकता है। प्रबंधक ली की बेटी किंगलू वापस आ गई है। सुना है कि जो चांगे को ली चांगले ने निकाल दिया। मेज ही पलट दी। काफी देर तक बवाल रहा। छी छी छी। सजा मिली है। चांगे जैसी लड़की को छोड़कर टॉप कॉलेज की होनहार को नहीं चुनते, बजाय एक बहन को पीटने वाली घृणित ली चांगले को चुनते हैं। अब ली परिवार के अच्छे दिन बाकी हैं। बिल्कुल। चांगे, देखो बहन तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। ली चांगले, तुम यहां कैसे। यह चांगे की दी हुई लकड़ी की कंघी है। जल्दी से वापस करो। वह मिट्टी पाथने वाला शू चांगे पिताजी ने बहुत पहले गांव भेज दिया था। उसकी छोड़ी हुई चीजें मैं जैसे चाहूं वैसे इस्तेमाल करूंगी। तुम्हें क्या परवाह है। यह मेरी कंघी है। नीचे रख दो। छे, इस घर की हर चीज, यह सब मेरा है। तुम एक लड़की हो जो एक दिन पराए घर चली जाएगी। तुम्हारा क्या अधिकार है। अरे बाप रे, चांगले, लड़कियों की कंघी तुम्हें क्या काम आएगी। जल्दी से दीदी को वापस कर दो। अगर तुम्हें कंघी ही चाहिए, मैं तुरंत तुम्हारे लिए 100 खरीद लाता हूं। हम किंगलू गांव में सब अच्छा नहीं है। चांगले ने ही बुरी आदतें पकड़ी हैं। तुम्हें उसके प्रति सहनशील होना चाहिए। कुछ भी कहो, वह तुम्हारा सगा भाई है। हाय, गला,
ली चांगले, मेरा कमरा ऐसा कैसे हो गया? छी, यह मेरा घर है। मैं जहां चाहूं सोऊंगा। मन नहीं मानता। तुम वापस जाओ। माँ, अरे छिंदलू, क्यों न तुम अपना कमरा भाई को रहने के लिए दे दो। वैसे भी तुम घर कम ही आती हो, तुम्हें समझदारी दिखानी चाहिए। अरे अरे, छिंदलू तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने स्कूल के हॉस्टल वापस जा रहा हूँ। अपने प्यारे बेटे के लिए जगह बना रही हूँ। अरे अरे अरे, अरे बाप रे, देखो इस बच्चे को। तुम अपनी दीदी को चिढ़ाने पर ही क्यों तुले हो? सच में। शियांग, क्या तुमने दोपहर में चांदगे को देखा था? ग्रीन दीदी, चांदगे को गांव वापस लाने वाला मैं ही था। चिंता मत करो, चांदगे की काबिलियत हर जगह काम आती है। तो मुझे चैन मिला, तो मैं जाता हूँ। हाँ टीना, हम्फ, यह ली चांगले सच में कमाल की है। घर लौटने के पहले ही दिन अपनी ही बड़ी बहन को इतना नाराज कर दिया कि वह घर छोड़कर चली गई। छह, ओह, यह ली चांगले माता पिता के प्यार का फायदा उठाता है। अकेले इस कमरे में रहता है। तीनों छोटी बहनों को बाहर के कमरे में फर्श पर सुला दिया। मैं उनसे अदला-बदली करना चाहता था, पर उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। फिर भी हम बहुत गरीब हैं। जल्दी से पैसे कमाने होंगे। बड़ा घर बनाऊंगा। ये बीज हैं, मैंने माँ बाप से लिए थे। पता नहीं यहाँ कितनी उगेंगे। अरे वाह, कितना अनाज पैदा होगा। लगता है माँ बाप और बहनों को अच्छी जिंदगी देने का सपना अब पूरा होने वाला है। मुझे क्यों लगता है कि मेरी सेहत भी बेहतर हो गई है। लगता है यह जादुई खेत हर तरफ चमत्कारों से भरा है। अब तो सुबह होने वाली है। लगता है यह आध्यात्मिक खेत और बाहरी दुनिया का समय प्रवाह वास्तव में अलग है। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि अनाज बेचने का तरीका सोचें। आखिर बड़े पैमाने पर बिक्री वाकई बहुत खतरनाक है। बाहर घूमकर आते हैं, शायद कुछ सूझ जाए। हाँ, चांगे, क्या हमारे उठने की आवाज बहुत तेज थी जिससे तुम जाग गए, या फिर बिस्तर बहुत सख्त था जिससे तुम्हारी रात खराब हो गई? नहीं माँ, यह उन सब से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो हमेशा से इतनी जल्दी उठता हूँ। मैं लकड़ी चीरने में आपकी मदद करता हूँ। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। अरे बाप रे, चांगे सचमुच मेहनती और सहनशील है। उस आलसी और खाने का शौकीन ली चांगले से कहीं बेहतर है। बहुत बेहतर। सच में अंदाजा नहीं था। शहर में पली भी लड़की गांव के बच्चों से भी ज्यादा मेहनत कर सकती है। इससे पता चलता है चांगे हमारे शिव गांव की ही बेटी है। जमीन से जुड़ी हुई, मेहनती और काबिल। वैसे बात करें तो चांगे न सिर्फ काम में होशियार है, बल्कि रूप रंग भी सुंदर है। बस पता नहीं कि उसकी शादी हुई है या नहीं। तुम देखो, यह सफेद कमीज और हरी फौजी पतलून, साफ दिखता है कि शहरी लड़का है। सबसे फैशनेबल पोशाक, लंबा गीत, चाची की बड़ी बेटी तुम्हें दी जाएगी। अच्छा है ना? दूर हो जाओ। वांग शिवजू, तुम सचमुच सुंदर सपने देखती हो। तुम्हारी बड़ी बेटी तो एक अनपढ़ है। हमारे हाई स्कूल वाले को देने की बात क्यों कर रहे हो? वाह, अरे वाह, क्या मेरी माँ इतनी तगड़ी थी?
कोई आश्चर्य नहीं। ली चांगले ऐसा क्यों है? जाहिर है उसे बहुत लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया गया था। चांगे, यह माँ है। तेरे लिए खास अंडा उबाला है। उन तीनों के पास मक्की का दलिया है और शकरकंद के चिप्स ही काफी हैं। फिक्र मत करो। हाँ भैया, तू ही खा ले। माँ, मैं पहले अक्सर अंडे खाता था। एक कम खा लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोग खाओ। मैं नहीं कह सकता। मुझे अंडे पसंद नहीं हैं। नहीं तो आगे माँ पापा कभी अंडे नहीं बनाएंगे। मेरे पास भी कोई चारा नहीं है। अब मुझे अपनी बहनों को अंडे बांटने होंगे। बहनें हर दिन मेहनत से काम करती हैं और पोषण भी पर्याप्त नहीं मिलता। यह ठीक नहीं है। बच्चों का पालन अंडों से शुरू होता है। लंबी गीत। हाँ, तुम काम करके थक गई हो, रुको जरूर। खेती का काम ताकत खपाता है। तुम्हारी क्या बात है? हम जैसे पुराने किसान भी सारी सर्दी खेत ना आए, इस बसंत काम शुरू करते ही। अरे, कई दिन कमर दर्द से टूट गए। इसलिए कह रहा हूं, बंद करो ये सब। अरे, हाँ, बिल्कुल सही। और तुमने नाश्ते से पहले इतनी सारी लकड़ियां काट दी और खरपतवार भी साफ किया। जो भी बना दो चलेगा। माँ पिता, तुम लोग चिंता मत करो, मैं बिल्कुल नहीं भागूंगा। अरे, बस थक मत जाना। माँ पिता मुझे चीनी गुड़िया समझते हैं। मुझे उन्हें दिखाना होगा मैं इस घर को संभाल सकता हूँ। बाद में मैं आध्यात्मिक खेत से धनी बनूंगा। कभी कोई समस्या नहीं आएगी। सांस्कृतिक व्यक्ति चांदगे भी काम करने आ गया। तुम्हारा क्या ख्याल है वह कब तक कर पाएगा? मेरा अनुमान है 2 घंटे, फिर वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बकवास। सुबह मैंने देखा था चांदगे लकड़ी काट रहा था, बहुत तेज और अच्छा। क्या सच में? तो मेरा अनुमान है बस 1 घंटा। कम कैसे हो गया चाचा? अरे ठीक है ठीक है ठीक है। अरे, अरे तुम देखो, यह सुबह सुबह इतनी मेहनत करके बेचा। शहर से आया बच्चा है। बाहरी ताकतवर दिखावे पर मत जाओ। असल में तो यह मांस तो बिल्कुल नकली है। मेरा अनुमान है अधिकतम 1 घंटा और वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसके अलावा वह तो कलम पकड़ने वाला आदमी है। अगर कुछ दिन पहले की बात होती, मैं सचमुच नहीं झेल पाता। पर मेरे आध्यात्मिक क्षेत्र के जागृत होने के बाद वहां अंदर रहकर शारीरिक क्षमता बढ़ाने लगा। अब मैं डरावनी ताकतवर हूं। चांगे, बहुत थक गए हो तो आराम कर लो। इतनी जद्दोजहद मत करो। मैं सचमुच थकी नहीं हूं। लगता है आध्यात्मिक खेत शरीर की क्षमता बढ़ा सकता है। यह भ्रम नहीं है। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। इतनी सारे खरपतवार, इन्हें तुरंत हटाना होगा। अरे अरे अरे, ओहो, क्या मैंने सही देखा? यह चांगे अभी भी काम कर रहा है। हम दोनों को इतनी देर से आराम मिल रहा है। मैंने कभी उसे आराम करते नहीं देखा। यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। आसमान से सोने का बच्चा गिरा है। योंगशियांग के घर को खजाना मिल गया। वह अकेला ही काफी है। 3-4 लोगों का काम है। ऐसे चलता रहा तो देखना, योंगजियांग के घर का अनाज अब खत्म ही नहीं होगा। अरे तुमने यह कहा तो मुझे याद आया, यह ली चांगल कभी काम करते नहीं देखा। हर दिन आवारागर्दी करता रहता है। जब से यह चांगे आया है, अकेला आदमी 3-4 लोगों का काम कर देता है। योंगशियांग के घर की अच्छी जिंदगी आखिरकार आने वाली है। हाँ, आओ चांगे, सुबह निराई करने में तुमने मेहनत की। थोड़ा और खाओ। खाने की मेज पर सीधे अपनी बहन को खाना दे दो। माँ पिताजी जरूर रोकेंगे। अगर ऐसा है तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा।
अंडा खाओ। भैया, यह तुम्हारा अंडा है, हम इसे नहीं खा सकते। क्या देख रहे हो तुम दोनों? जल्दी या देर से पराये घर जाने वाली बोझ, मेरे अंडों पर नजर रखने की हिम्मत। मैंने कहा था तुम्हें दूंगी, तो जरूर दूंगी। मैं छोटे बच्चों से झूठ नहीं बोलता। यह भैया लगता है सचमुच अलग है। हमें यह भैया बहुत पसंद है। याद रखना, यह हम चारों का राज है, किसी को नहीं बताना। चलो। यह उत्पादन दल की नहीं है, दल के पार्टी सचिव मेरे परदादा शिव शानगो हैं क्या? वह क्यों आया है? वह क्यों आया है? तुम लोगों ने सुबह छांगे को लेकर खेत में काम करने गए थे। अरे छठे चाचा, तुम्हें पता नहीं है? अरे वाह, चांगे बहुत होशियार है, सुबह भर में 4-5 लोगों का काम कर दिया। तुम लोग कितने भोले हो। चांगे तो हाई स्कूल पढ़ा हुआ है, बुद्धिजीवी। तुम लोग उसे कैसे खेत में काम करने दे सकते हो? चांगे, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था हमारे शिवगांव दल मुख्यालय में प्राथमिक विद्यालय अध्यापक बनने के लिए, और नियमित पद के साथ कार्य अंक भी मिलेंगे। तुम लोगों से बिल्कुल बेहतर उसे खेत में काम कराने से ज्यादा कमाई होगी। अरे तुम कहो, चांगे को हमारी तरह धूप बारिश में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा है। हाँ 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 हाँ, शिक्षक का काम इतना सम्मानजनक है। हम सब एक परिवार हैं, बाहर जाओ तो भी गर्व महसूस होगा। भैया शिक्षक बनने जा रहे हैं। शिक्षक बनना मैंने कभी सोचा ही नहीं था, पर शिक्षक बनना भी अच्छा है। न सिर्फ पढ़ा सकते हैं बल्कि लोगों को संस्कार भी दे सकते हैं। अभी भी कमा सकते हैं कार्य अंक, घर के खाने में सुधार कर सकते हैं, और स्वतंत्र जीवन का समय भी लंबा है। मेरे लिए आध्यात्मिक खेत का उपयोग करना अधिक सुविधाजनक है। चांगे, तुम क्या सोचती हो? ठीक है चांगे, बाद में शिक्षिका बन जाओगी। रिश्ते कराने वाले तुम्हारे घर का दरवाजा न टूट जाए। आगे चलकर ऑफिस में बैठोगी, धूप और हवा से भी बची रहोगी। बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई ही अच्छी होती है। चांगे, आगे अच्छी शिक्षा देना, हमारा बच्चा पढ़ रहा है। वाह, अध्यापक बन गए। हाँ, पार्टी सचिव, आप आ गए। यह महोदय कौन है? प्रधानाचार्य हुआंग, यह शिव लोंगजियांग का घर है। शहर से अभी लौटा बेटा, शू चांगे। उसने शहर में हाई स्कूल पढ़ाई की, उसके नंबर पूरे जिले में तीसरे स्थान पर आते, इसलिए मैंने खास तौर पर उसे बुलाया हमारे शू गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए। चांगगे वेन, ये है प्रधानाध्यापक हुआंग पेंगफेई, जो हमारे गांव के प्राथमिक विद्यालय में अभी एकमात्र शिक्षक हैं। हालांकि मुझे पता था कि गांवों में परिस्थितियां कठिन होती हैं, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि पूरे गांव के विद्यालय में सिर्फ एक ही शिक्षक होंगे। प्रधानाध्यापक भी यह काम संभालते हैं। इतने सारे बच्चे हैं, क्या वह अकेले इन सबको संभाल पाएंगे? ये तो बड़े नाजुक हैं, क्या यहाँ के जीवन में ढल पाएंगे? हाय, पर मेरे पास सचमुच लोगों की कमी है। चांगे, तुम्हारा स्वागत है शुजियाकुन दल दफ्तर प्राथमिक विद्यालय। यहाँ की स्थितियां बहुत कठिन हैं, तुम्हें मानसिक तैयारी रखनी होगी। क्या आपको डर है कि मैं कठिनाइयां नहीं झेल पाऊंगी? प्रधानाध्यापक हुआंग, आप निश्चिंत रहें, मेरी जड़ें यही हैं। यह काम मैं निश्चित रूप से इस पद के योग्य हूँ। हाँ, आध्यात्मिक खेत शरीर को मजबूत करते हैं, और उनकी उपज के साथ भविष्य में मैं निश्चित रूप से विकसित कर पाऊंगा ज्ञान से भरे और सक्षम छात्र। जब वे सफल और प्रसिद्ध हो जाएंगे, शुजिया गांव के दिन और बेहतर होते जाएंगे। ठीक है, आप लोग बात करते रहिए, मुझे कुछ काम है, तो मैं चलता हूँ। पार्टी सेक्रेटरी शानगो, आप धीरे चलिए। हाँ चांगे, कक्षा शुरू होने का समय हो गया है, मैं तुम्हें अपने सहपाठियों से मिलवाता हूँ। हाँ, गांव की स्थितियां कठिन हैं, यह कक्षा की घंटी का काम करेगा। मैं समझ गया। इतने सारे लोग
उम्रें भी अलग अलग हैं। स्कूल में तो प्रिंसिपल हुआंग ही एक शिक्षक हैं। लगता है सभी छात्र चाहे किसी भी कक्षा के हों, एक ही कमरे में ठूंसे हुए हैं। सहपाठियों, आज हमारे शिव गांव प्राथमिक विद्यालय में एक नए शिक्षक का आगमन हुआ है। ये हैं शिव चांदगे, शिक्षक शिव। सभी इनका स्वागत करें। सहपाठियों, मैं तुम्हारा शिक्षक शिव हूं। पहली मुलाकात है। मैं चाहती हूं कि तुम लोग हमेशा ये 6 शब्द याद रखना। चांदले, यह तुम्हारे पिता ने रिश्ते जोड़कर बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए खोजा है। पूरे जिले के सबसे अच्छे स्कूल में जगह है। बहुत से लोग चाहकर भी अंदर नहीं जा पाते। माँ की बात मानो, ज्ञान भाग्य बदल देता है। क्या बकवास है, ज्ञान भाग्य बदलता है। मैं शहर लौट आया तो भाग्य बदल ही गया। अब तो घर में अच्छा खाना पीना है। किस बकवास स्कूल जाने की जरूरत है। तुम सचमुच सीमा लांघ रहे हो। अरे, आज तुम्हें जाना पड़ेगा, चाहे तुम जाओ या न जाओ। अरे रे रे, बच्चे को मत मारो, बच्चे को मत मारो। अरे, मेरी हैसियत अभी इतनी ऊंची नहीं है। यह अनाज का स्रोत भी स्पष्ट नहीं है। धनवान बनने की बात तो दूर, शायद अगले ही दिन मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता। यह चमत्कारी पानी साधारण भी नहीं लगता। पहले इसे घर ले जा सकते हैं, परिवार वालों को पिलाने के लिए। सौभाग्य से मैंने आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति में खरीदे हुए वाटर हाइसिंथ को लगा दिया है। भैया, अब छोटी बहनें मेरे और ज्यादा करीब आ रही हैं। पहले जैसी नहीं, अजनबी और घबराई हुई। यह एक अच्छी शुरुआत है। भैया, स्कूल में बहुत थक गए क्या? वे कपड़े धो रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं, फिर भी मेरी चिंता कर रही हैं। भैया नहीं थके, बल्कि तुम लोग कपड़े धोकर थक गए होंगे। आओ भैया, यहां पानी है, काम चलाओ, 2 घूंट पी लो। यह पानी मैंने आध्यात्मिक खेत से निकाला है। अगर वे इसे पी लें तो उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ जाएगी। कम से कम कुपोषण तो नहीं रहेगा। भैया, तुम्हारे लौकी के पानी में कितनी मिठास है। हाँ भैया, मैंने कभी नहीं पिया था इतना स्वादिष्ट पानी। शायद यह लौकी का असर है। पेंडेंट की जादुई धरती, यह मेरा सबसे बड़ा राज है। मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। भैया, स्कूल मजेदार है क्या? वहां बड़ा है क्या? मैंने सुना है वहां बहुत सारे बच्चे हैं, उन्हें घर का काम भी नहीं करना पड़ता। उन्हें घर का काम भी नहीं करना पड़ता। इतना उत्सुक हो? भैया, तुम्हें स्कूल ले चलूंगा। स्कूल? पर हमारे पास पैसे नहीं हैं हमारी पढ़ाई के लिए। और सुनो, हम स्कूल जाना भी नहीं चाहते। भैया ने कहा तुम्हें स्कूल ले चलूंगा, वही करूंगा जो कहा है। जैसे मैंने कहा, तुम लोगों को अंडे खिला सकूंगा, वैसे ही जरूर खिलाऊंगा। हाँ, पर हमारे पास पैसे नहीं हैं हमारी पढ़ाई के लिए। फिर तो हम अभी भी अनाज बर्बाद कर रहे हैं। जल्दी या बाद में पराए घर जाने वाली लड़की। किसने कहा? अरे, तुम एक दिन मेरी बहन हो, जीवन भर मेरी बहन रहोगी। आगे चलकर अगर कोई फिर तुमसे ऐसी बातें मत बोलो। भैया को बताओ, भैया उसे मारेंगे। शिवफांग शिवझू, मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूं। मेरे लिए कुछ ढूंढो। अनाज के बीज, पहले के धान के बीज। फसल बहुत ज्यादा और बहुत बड़ी है, बेचने के लिए निकालना मुश्किल है। अच्छा हुआ कि आध्यात्मिक खेत अभी भी काफी जगह बची है। दूसरे बीज भी देख लेते हैं, कैसा रहेगा। भैया, बीजों से क्या करोगे? भैया, क्या तुम चिड़िया पकड़ने जा रहे हो? पहले के भैया हमेशा बीज लेकर चिड़िया फंसाने का जाल बिछाते थे, पर कभी पकड़ नहीं पाते थे।
किसने सोचा था एक दिन मैं और ली चांदले इसी बात से जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब है कोई भी बीज हो, जब भी इसे आध्यात्मिक खेत में बोया जाता है यह तुरंत फल देने लगता है। इस तरह से मैं मानो एक असीम अन्न भंडार पा गया हूं। चाहे इसे बेचकर पैसे कमाऊं, अकाल के दिनों में भी मैं खुद खा सकता हूं। मैं इस युग में भी अजय बना रह सकता हूं। चांगे, अब खाना खाने का समय हो गया। चांद के बेटे, आज पहला काम का दिन है। स्कूल का काम कैसा रहा? थक गए क्या? तुम ठीक रह पाओगे? बहुत है पर मैं नहीं थकी। पिताजी मैं नहीं थकी, मुझे बहुत पसंद है। अरे माँ पिताजी, ये सामान बहुत ज्यादा है, मैं अकेली इतना नहीं खा सकती। अरे चलो हम सब इसे बांटकर खाते हैं। तुम ये बच्चा कैसे हो, इतना अवज्ञाकारी। जो तुम्हें दिया गया है वो तुम्हारा ही है, जल्दी खाओ, हमारे लिए काफी है, हमारी चिंता मत करो। हाँ चांगे, शिक्षक बनना दिमाग का काम है। तुम्हें पौष्टिक चीजें खाकर ताकत बढ़ानी चाहिए। और एक बात, हमारे गांव में तुम्हारी उम्र के लोग एक बार में 3 कटोरी अनाज नूडल्स खा लेते हैं, तुमने तो बहुत कम खाया है। अरे इस जमाने में गांव के लोग मांस नहीं खरीद सकते, तेल भी बहुत कम खाते हैं, इसलिए जवान मजदूर ज्यादा अनाज खाते हैं, यह सामान्य है। पर मैं अक्सर लिंकयान जाता हूं, अक्सर लिंकवान शुई पीता हूं। शरीर की ताकत काफी बढ़ गई है, इनकी जरूरत नहीं है। कितना सुंदर लड़का है, काम ज्यादा करता है, खाना ज्यादा खाता है। मैं हर दिन कक्षा में ही रहता हूं, सबसे ज्यादा, बस ब्लैक बोर्ड पर बड़े अक्षर लिखता हूं, ज्यादा ताकत नहीं लगती है। मैं जानता हूं मैं अभी घर आया हूं, सब मेरी परवाह करते हैं, लेकिन मैं तो पहले से ही एक बड़ा आदमी हूं। उस दिन खेत में निराई कर रहा था, तुम लोगों ने भी देखा था। मैंने कहा मैं कर सकता हूं, यही तो कर सकता हूं, मैंने जबरदस्ती भी नहीं की। लेकिन अभी मुझे भूख भी नहीं है, तुम लोगों ने मुझे इतना सब खाने को दिया, मैंने उल्टी कर दी, मैंने उल्टी कर दी, अब क्या करूं? अरे खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। अरे वाह वाह, चांगे चांगे चांगे, क्या तुम्हें सचमुच भूख नहीं है? पिताजी मेरा अपना शरीर है, क्या मैं खुद नहीं जानती? आओ। जब से भैया लौटे हैं जिंदगी बहुत आसान हो गई है। भैया तो दुनिया में सबसे अच्छे भैया हैं। अरे चांगे, उस स्कूल के छात्र क्या ठीक नहीं है? थोड़ा शरारती है, हमारे बच्चे जितना संस्कारी नहीं है। हाँ 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 हाँ। अरे माता पिता, मैं चाहता हूं कि दोनों छोटी बहनें स्कूल जाए। दोनों छोटी बहनें स्कूल जाना चाहती हैं, लेकिन घर की स्थिति उनका सहारा नहीं बन सकती। लेकिन भैया लौट आए हैं, सब कुछ बदल गया है। शायद भैया वाकई अपना वादा निभा सकते हैं। नहीं हो पाएगा। हाँ, मैं और तुम्हारे पिता शिवमेई, हम सबको काम के अंक कमाने हैं, घर का काम भी बहुत है। अगर वे दोनों न हो, घर का क्या होगा? और सोचो, शिवफांग और शिवजू दोनों लड़कियां हैं, स्कूल जाने से क्या फायदा है? घर का काम तो कोई चिंता नहीं, प्राइमरी स्कूल तो 4 बजे छूट जाता है, मैं भी साथ काम कर सकता हूं। 3 लोग 2 लोगों से तो तेज ही होंगे न। और सुनो, अब तो नया जमाना है, महिलाएं आधा आसमान संभाल सकती हैं, लड़कियां वे स्कूल क्यों नहीं जा सकती? अगर शिवफांग और शिवजू अच्छे से पढ़े तो आगे चलकर शिक्षक बनकर काम के अंक कमा सकती हैं। यह कैसे बेकार हो सकता है? लड़कियां भी शिक्षक बन सकती हैं, हमारे आसपास के सभी गांवों में, लेकिन सभी तो पुरुष शिक्षक हैं। मां, मेरे पहले शहर के स्कूल में बहुत सारी महिला शिक्षिकाएं थीं। अरे चांगे,
मैं जानती हूं तुम्हारा इरादा अच्छा है, लेकिन हमारा घर देखो, गरीबी है, पैसे बिल्कुल नहीं हैं। इन दोनों लड़कियों को पढ़ाओ, बाद में देखेंगे। मैं और तुम्हारी माँ पैसे भी बचाना चाहते हैं, एक घर बनाने के लिए, तुम्हारी शादी के लिए। जब तक पैसे की बात है, दोनों छोटी बहनों की पढ़ाई का खर्च मैं दूंगा। अरे तुम एक कारण बताओ जो मुमकिन न हो, मैं उसका हल निकालूंगा। मुझे यकीन नहीं होता, मेरी ये दोनों छोटी बहनें स्कूल नहीं जा सकते। मैं यकीन नहीं करती, मेरी ये दोनों छोटी बहनें स्कूल नहीं जा सकती। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम्हारी बात मानते हैं। अरे हम स्कूल जा सकते हैं। शोफांग और शोजू, तुम दोनों पढ़ाई कर पा रही हो, यह सब चांगे की वजह से है। आगे से भैया की बात मानना, बड़ी होकर भैया का हमेशा ख्याल रखना। याद रखा? हाँ याद रखा। यह आध्यात्मिक झरने के पानी की जरूरत नहीं है। आध्यात्मिक झरने के पानी का उपयोग करो, बस 5 सेकंड लगते हैं। और साथ ही आध्यात्मिक झरने के पानी से उगाई गई बालियां बड़ी होती हैं, अधिक भरी हुई होती हैं। मैं समझ गया। इस आध्यात्मिक खेत की उपज मिट्टी पर निर्भर करती है, लेकिन यह मिट्टी की शक्ति कम कर देता है। और अगर आध्यात्मिक झरने का पानी इस्तेमाल करें तो मिट्टी की शक्ति कम नहीं होगी। लगता है यह आध्यात्मिक झरने का पानी भी इस आध्यात्मिक खेत का हिस्सा है। काफी महत्वपूर्ण संसाधन है। और क्या है, खेती से ज्यादा तुरंत फल मिलते हैं, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। लेकिन फसल कैसे काटें? यहाँ की फसलें इतने लंबे चौड़े एक एक पौधे, अगर मुझे एक एक काटना पड़ा तो मैं थक कर चूर चूर हो जाऊंगा। अरे बाप रे, लगाना तो आसान है, लेकिन कटाई, छिलका उतारना और भंडारण सब समस्या है। वहां स्वचालित कटाई, यह तुरंत खोल भी छोड़ सकता है, अनाज में बदल जाता है। इस तरह बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। अब बस एक समस्या बची है, इन अनाजों को पैसे में कैसे बदलें। अरे इस पर मुझे गंभीरता से सोचना होगा। अगर पकड़े गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। लगता है मेरा अंदाजा सही था। बस आध्यात्मिक खेत में रहकर मेरी शारीरिक क्षमता मजबूत हो सकती है। अगर ऐसा है तो मैं आध्यात्मिक खेत में रहकर किताब पढ़ूंगा, बच्चों के लिए पाठ तैयार करूंगा। इस तरह न केवल काम की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि मेरी सेहत भी मजबूत होगी। अरे बाप रे, यह भी तो किताबों में खजाना छिपा है। भैया सुप्रभात। तुम दोनों इतनी जल्दी उठ गए, लेकिन यह भी सही है। आखिरकार आज तुम लोग हो, पहले दिन की स्कूल। आखिरकार आज तुम्हारा स्कूल का पहला दिन है। भैया तुम जाग गए। ये दोनों शरारती आज 1 घंटा पहले उठ गया। तेरे दरवाजे पर खड़ा रहा, बार बार तेरे घर की तरफ देखता रहा। वो बेचैनी देखने लायक थी। मेरे ख्याल से अगर तू नहीं उठता तो वो दोनों तुझे जगाने आ जाती। हाँ, सुबह सुबह ही इतनी हलचल मचा दी। पता है, 2 लड़कियां स्कूल जा रही हैं। नहीं जानते, समझेंगे घर में चूहे भर गए हैं। अरे नादान बेटिया, पढ़ाई के लिए भी खाना तो चाहिए। और सुनो, स्कूल 7:30 बजे शुरू होता है। तुम लोग अभी जाओ, मुख्य दरवाजा भी नहीं खुला है। मेरा खाना खत्म होने का इंतजार करो, फिर चलेंगे। बिल्कुल सही समय। हाँ, ये दोनों नासमझ लड़कियां। किंगलू, मैंने सुना है चांगे गांव लौट गई है। हाँ, तुम
तक भी यह बात पहुंच गई। बिल्कुल सही। तुम्हारा अपना भाई तुम्हारे माता पिता के सामने घुटने टेककर अपना रिश्ता माना। तुम्हारी मां ने उसे घर ले आई और चांदे को घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। इस बारे में स्टील प्लांट में भी चर्चा मत करना। आसपास के इलाके में कौन नहीं जानता, न जानना भी मुश्किल है। अच्छी बातें घर से बाहर नहीं जाती, बुरी बातें 1000 मील तक फैल जाती हैं। बुरी बातें 1000 मील तक फैल जाती हैं। अब तो हर कोई मेरे घर की इस बदनामी को जानता है। अब तो सब लोग चुपके से बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि निदेशक ली अपने गांव के बेटे से नफरत करते हैं, उसे घर लाना नहीं चाहते। हमारे इस जमाने में अगर कोई गांव लौट गया तो शहर वापस आना बहुत मुश्किल है। चांदे के लिए बहुत अफसोस की बात है। पढ़ाई अच्छी, रूप सुंदर, परिवार के प्रति भी अच्छा व्यवहार, खासकर तुम्हारे जैसी बड़ी बहन के लिए तो कहने ही क्या। इतना श्रेष्ठ लड़का, हमारा भाग्य ही अधूरा है। कोई चारा नहीं, यही प्रारब्ध है। बाद में कोई अवसर मिले तो मैं तुम्हारे लिए फिर से ढूंढती हूं कोई और उपयुक्त व्यक्ति। हाँ ठीक है। ली चांगले, ली चांगले। यह व्यक्ति कौन है? मेरी बहन ली किंगलू। यह तो स्टील प्लांट स्कूल का गुंडा सरदार सुनकाई है ना। वह रोज लड़ाई झगड़े करवाता रहता है। अब तो जुआ खेलना भी सीख गया है। हारने पर प्लांट का सामान चुराने की सोचता है। मेरे पिता ने उसे कई बार पकड़कर समझाया है। ली चांगले, तू स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं करता, यहां क्या करने आया है? तुरंत वापस जाकर क्लास में बैठ। बस अब खत्म। हम तो भागकर स्कूल से निकले हैं और प्रिंसिपल ली के बेटे को भी साथ ले आए। अब प्रिंसिपल जी की बेटी से टकरा गए। अगर प्रिंसिपल ली को पता चला तो क्या हमारा भला होगा? तू कौन होता है? मैं पढ़ूं या न पढ़ूं तुझे क्या? और दूसरी बात, हम मर्द बाहर घूमने जाएं, यह तो स्वाभाविक है। तू एक औरत होकर बोलने लगी। कैल भैया, उसकी परवाह मत करो। औरतों की बुद्धि उनके बालों जितनी ही लंबी होती है। हर बात में टांग अड़ाने की आदत है। हम अपने रास्ते चलते हैं। रुको। मैं सुरक्षा विभाग प्रमुख का असली बेटा हूं। ली किंगलू की बात चलती है, मेरी बात चलती है। मुझे तो कुछ डर नहीं है। तुम लोग किस बात से डर रहे हो? बिल्कुल सही। क्या भैया, चलो। क्या तुमने कहा नहीं था कि मुझे दुनिया दिखाओगे? हाँ बिल्कुल। यह जी चांगले तो उसका बेटा है। ली किंगलू जैसी लड़की से बेहतर नहीं है। बात ज्यादा काम आती है। हमें किस बात का डर है? यह निदेशक ली, वह अपने ही परिवार के खिलाफ नहीं जा सकते। हाँ भाइयों, चलो हम चलते हैं। चलो। मैं सच्चे दिल से ली चांगले के भले के लिए चिंतित हूं, लेकिन उसने न सिर्फ मेरी बात नहीं मानी, बल्कि यह भी कहा कि मैं दखल दे रहा हूं। यह तो भलाई का बदला बुराई से देना हुआ। अच्छाई को पहचानना नहीं आता। जिंदजिंग तुम्हारे सामने मेरी बेइज्जती हो गई। हम उसकी परवाह न करें, हम चलें। मैंने आज बड़ा अनुभव पाया। तुम्हारे भाग्य में कैसे आया इतना नाकारा एक छोटा भाई। शो चांदे से तुलना करो तो जमीन आसमान का फर्क है। खून का रिश्ता तो सबसे गहरा होता है। ये चांदले को फिर भी नहीं छोड़ सकते। घर जाकर पिताजी को बताता हूं। चांदे, इस वक्त क्या कर रही हो? आओ। चीनी की किताब सबसे दिलचस्प है। उसमें बहुत सारे चित्र हैं, बहुत मजेदार हैं। सच्ची? उन्हें लिख भी सकते हो? आज मैंने सीख लिया। 3 अक्षर मनुष्य, जनसंख्या, हाथ। मनुष्य का अक्षर सबसे सरल है। एक तिरछी रेखा और एक सीधी रेखा, बस यही है मनुष्य। गोल मुंह का आकार, यही है मुख। लंबा गीत। अरे देखो बेटा, पिता तुम्हारे लिए क्या लाया है। हाँ 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 हाँ। अरे बाप रे।
यह तुमने जंगली मुर्गी पकड़ी है। बिल्कुल सही। आज तो मैंने झाड़ियों में देखा, वह जंगली मुर्गी अंडे से रही थी। मैंने तुरंत उसे पकड़ लिया। और देखो, यहां यह है। हाँ हाँ, क्या यह आध्यात्मिक खेत में अधिक समय बिताने के कारण है और आध्यात्मिक झरने का पानी पीने के कारण? मुझे लग रहा है इस जंगली मुर्गी के अंडे में जीवन के संकेत हैं। अगर ये अंडे फूट जाए तो क्या इसका मतलब अनंत जंगली अंडे मिलेंगे? वो पिताजी, वो लिंग, अरे रे, हाँ, ये 3 जंगली अंडे, क्या तुम मुझे दे सकते हो? कोई बात नहीं, लो। धन्यवाद पिताजी। तुम दोनों आज स्कूल गए थे? हाँ। चलो खाना खाते हैं। चलो। यह आध्यात्मिक झरना आध्यात्मिक खेत की फसलों को एक उच्च स्तर तक बढ़ने दे सकता है। बस पता नहीं है क्या यह जंगली मुर्गी के अंडे को से सकता है। अरे वाह, सफल हो गया। चूजा पूरा हो गया। सेनी से लेकर फूटने तक की पूरी प्रक्रिया। यह आध्यात्मिक झरना बहुत प्रबल है। थोड़ा और बड़ा करो, फिर मुर्गे का मांस खाने को मिलेगा। हे भैया, खाना तैयार है। चांगे, गुरुजी बनकर दिमाग खपाना पड़ता है, इसलिए अधिक मांस खाकर शक्ति लेनी चाहिए। हाँ भैया, तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए। फिर से ऐसा ही। परिवार वाले हमेशा मेरे लिए सबसे अच्छा रखते हैं, हमेशा डरते हैं कि मुझे कमी न हो। मैं जानता हूं, यही तो परिवार का प्यार है। लेकिन मुझे सचमुच किसी चीज की कमी नहीं है। शिवफांग और शिवछू, आज स्कूल का पहला दिन है। यह चिकन लेग, इसे भाई का तुम्हें इनाम समझो। लो। अरे, माता पिता और बड़ी बहन, लड़का बड़ा लड़की छोटी, यह सोच बहुत गहराई तक जम चुकी है। मैं इसे तुरंत बदल नहीं सकती। छोड़ो भी, फिर वही पुराना तरीका अपनाते हैं। माँ बाप और बड़ी बहन, माँ बाप और बड़ी बहन। पहले जब मैं शहर में थी तब मैं अक्सर चिकन लेग खाता हूँ। मैं तो इससे ऊब गया हूँ, इसीलिए मैं इसे खाना नहीं चाहता। यह चिकन लेग, इसे बहन ही खा ले। मान लो उन दोनों ने मेरा हिस्सा खा लिया, तो तुम चिकन विंग खाओ। यह परिवार का प्यार है, हमेशा मना तो नहीं कर सकते, वैसे परिवार वालों का दिल दुखेगा। चांगे, स्वाद कैसा है? चांगे, स्वाद कैसा है? अरे, नमक और मसाले बहुत कम डाले हैं, खाने में बिल्कुल फीका लग रहा है। बिल्कुल फीका। पर आजकल नमक बहुत महंगा है, घर में मोटा नमक ही इस्तेमाल होता है, उसमें कड़वाहट रहती है। स्वाभाविक है कि अच्छा मांस नहीं बनेगा। स्वादिष्ट है। मेरा पकड़ा हुआ जंगली मुर्गा ही सबसे अच्छा होता है। हाँ 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 हाँ।
अरे जल्दी खा लो, खा लो, बाद में मौका मिलेगा। मुझे जरूर अच्छा नमक ज्यादा लाना है, मसाले भी ज्यादा लाने हैं। पूरे परिवार के खाने को सुधारने का काम अब बिल्कुल जरूरी हो गया है। मैं तो बस आधा दिन नहीं आया। यह जंगली मुर्गा 6 से 7 किलो का है। इसी तरह चलता रहा तो एक दिन से भी कम समय में वे 10 किलो के हो जाएंगे। और ये तीनों जंगली मुर्गियां सब बूढ़ी मुर्गियां हैं। जल्द ही होंगे अनगिनत जंगली मुर्गी के अंडे। घर का खाना अब इतना तंग नहीं है। पहले चाचा जी द्वारा भेजी गई हरी प्याज अभी भी जड़ों के साथ है, लगाकर उगाई जा सकती है। वाह, यह आध्यात्मिक खेत से उगी हरी प्याज। इसकी तीखी सुगंध सीधे मस्तिष्क तक जाती है। स्वाद ताजा और तेज है, सचमुच दिमाग चढ़ जाता है। बस पता नहीं ये दूसरी फसलें लगाने पर कैसा महसूस होगा। कल और बीज लाऊंगा, धीरे धीरे अपने खेत को समृद्ध करूंगा। अरे बाप रे, अब जीवन में उम्मीद की किरण दिख रही है। मैं शहर आया हूं अच्छा जीवन जीने के लिए, सुख भोगने के लिए, स्कूल के जेल में बंद रहने के लिए नहीं। तुम पिछले 18 सालों में मुझे कभी प्यार नहीं मिला, इतना अपमान। पापा, मैं ही तो तुम्हारा असली बेटा हूं। मैं मुश्किल से घर लौटा हूं, अभी 2 साल भी आराम नहीं किया, फिर से पढ़ाई का दबाव। ठीक है, मैं सह लूंगा। परिणाम क्या हुआ? दोस्त बनाने जाऊं तो डांट पड़ती है, ज्ञान बढ़ाने जाऊं तो भी डांट पड़ती है। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम इस घर के स्तंभ हो, मेरे अपने पिता हो। मुझे हमेशा सहन करना पड़ेगा। मैं ली चांगले, अब और सहन नहीं करूंगा। यह बकवास पढ़ाई, जो चाहे पढ़े, मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है चांगले, अब कम बोलो। अरे बाप रे, अरे जिन्हुआ, जिन्हुआ, चांगले मेरे 10 महीने के गर्भ का फल है, मेरा दिल और जान है। मैंने उसके लिए 18 साल तक दिन रात सोचा, तब जाकर अपने प्यारे बेटे को वापस पाया। वह गांव में रहा, इतने साल कष्ट सहकर ही लौटा है, अभी अभी आया है। तुमने उसे मारा क्यों? उसे मारने का क्या हक है? वह कष्ट कहां सह रहा है? वह तो बिल्कुल लाड़ से बिगड़ गया है। इतने लाड़ में वह अपनी हद भूल गया है। मेरे सामने ही वह खुद को बाप कहलाने की हिम्मत करता है। आज मैं उसे ठीक से सबक न सिखाऊं तो कल वह छत उड़ा देगा। दया दिखाने वाली मां बिगाड़ देती है बेटे को। हटो, दया दिखाने वाली मां बिगाड़ देती है बेटे को। हटो, मेरे बेटे को मत मारो। क्यों लो? जल्दी से अपने पिता को समझाओ, उन्हें मारने से रोको। मां, छोटे भाई ने गलती की है तो मार खाना ही चाहिए। जब मैं छोटी थी और चांगे ने गलती की थी, क्या हमने भी मार नहीं खाई थी? मार खाने के बाद सुधर जाते हैं। वह चांगे बचपन से कभी चिंता का कारण नहीं बना, लेकिन तुम क्या? मैंने बड़ी मुश्किल से यह हासिल किया था, स्कूल में दाखिले का मौका। तुम तो दिन भर स्कूल से भागते हो और उन अयोग्य लोगों के साथ घुल मिल जाते हो। आज मैं यहां हूं, तुम्हारी मेरे सामने मैं कहने की हिम्मत। अरे मत मारो, मत मारो। क्यों लो, जल्दी समझाओ इन्हें। मां मैं ठीक हूं, मां मैं ठीक हूं। अरे ये नालायक बेटा, आज मैं तुझे ठीक से सबक सिखाऊंगा, नहीं तो तेरी याददाश्त कमजोर है। कल तक
तुम्हें खुद का पता भी नहीं है। आज मुझे तुम्हारी वो सारी गांव से लाई बुरी आदतें पूरी तरह मिटानी होंगी। मत मारो, बस मत मारो, सब कुछ खत्म कर दूंगा। रुको, लड़ना बंद करो। शू चांगे, फिर से शू चांगे। मुझे पता था तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं कुछ भी करूं तुम्हें उसमें दोष निकलता है। शू चांगे हर मामले में बेहतर है। मेरे ख्याल से तो तुम बस इसलिए नाराज हो कि मैंने शू चांगे की जगह ले ली। तुम्हें अब भी चांगे का नाम लेने की हिम्मत होती है? हाँ, वह हर मामले में बेहतर है। तुम्हें अब भी चांगे का नाम लेने की हिम्मत होती है? हाँ, वह हर मामले में बेहतर है। मैं तो बस यही चाहती थी कि तुम चांगे जैसे आधे तो बन पाओ। मैं तो धूप दीप जला देती, लेकिन तुम दिन भर कुछ नहीं करते। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे मत मारो, मत मारो। क्यों लू, जल्दी मनाओ उन्हें। कोई बात नहीं। यह ली चांगले अभी कुछ ही दिनों से वापस आया है। ये छोटे बड़े झगड़े बिल्कुल भी नहीं रुके हैं। अरे अब से निदेशक ली के घर में शायद कभी शांति नहीं रहेगी। बिल्कुल सही कहा, शायद और भी बढ़ जाए। हाँ सच है। तो यह मुझे पिटवाने वाली नीच औरत अब भी मेरे स्कूल आने का साहस है। ली किंडलू, यह मत सोच कि मुझे नहीं पता। बस तू ही है जिसने पापा से शिकायत की, जिसकी वजह से मैंने मार खाई। तू चिंता मत कर, यह बकाया मैंने याद रख लिया है। बाद में मैं जरूर दोगुना लौटाऊंगा। तुम बस ठीक से पढ़ाई करो। इन फालतू बातों के बारे में मत सोचो। चलो हम चलते हैं। तुम, ली किंडलू, तुम्हारी मेरी अवहेलना करने की हिम्मत। तुम हो कौन? बस एक जल्दी ही ब्याह दी जाने वाली घाटे का सौदा। तुम्हें मुझे टोकने का क्या अधिकार है? वाकई भाग्य की खेल है। एक अच्छा भाई, यह चीज कैसे आ गई? हाँ, चांदगे ने कभी मेरी बेइज्जती नहीं की। जब मुझे चोट पहुंचती है तब वह मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह ली चांदले की तरह नहीं है, जो हर समय केवल नुकसान की बात करता है। वह मुझे वह करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो मैं चाहती हूँ, और वह बनने के लिए जो मैं बनना चाहती हूँ। लेकिन मैंने उसे बहुत समय से नहीं देखा है। पता नहीं गांव में उसका कैसा चल रहा है। पता नहीं गांव में उसका कैसा चल रहा है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। बस एक नजर भी काफी है। क्यों लू, आज मौसम अच्छा लग रहा है। क्या हम गांव की सैर पर चलें? साथ ही चांगे से मिलाएं। हाँ, मुझे पहले से ही पता था तुम्हें चांगे की याद सताने लगी है। चलो बस, अब मेरा मजाक मत उड़ाओ। चलो, चलो गांव घूमने चलते हैं। वैसे भी हम प्रशिक्षण चरण में हैं। कॉलेज के सभी पाठ्यक्रम पूरे हो चुके हैं। हमारे पास बहुत खाली समय है। ठीक है, ठीक है। चलो गांव चलते हैं। अरे हाँ, क्या तुम्हें पता है चांदगे अब कहाँ रहती है? कहाँ हो? हमें नहीं पता, लेकिन एक व्यक्ति को जरूर पता होगा। चलो। हाँ, पूरा क्यों को दीदी, मुझसे कुछ काम है। सूर्यकांत, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। चंदे का घर अभी कहाँ है? हम उससे मिलने जा रहे हैं। अरे दीदी, चंदे का घर यहां से कुछ दूर है, बीच में ही है। कई रास्ते हैं। हाँ, बस जुबानी। मैं तुम्हें ले चलता हूँ। यह इससे तुम्हारा काम तो नहीं रुकेगा। कोई बात नहीं, मुझे भी चांदे की याद आ रही है। मैं छुट्टी ले लूंगा। हाँ, किंगलू, चांदे का यह बचपन का दोस्त काफी मददगार है। चांदे सच में एक अच्छा भाई मिल गया। हाँ,
यही है शिवगा। आखिरकार पहुंच गए। क्योंगलू, यह शिवगा तुम्हारे नाम जैसा ही है। हरे पहाड़ और नीला पानी, बिल्कुल किताब में लिखे जैसा। सुंदर गांव एकदम वैसा ही। चांदगे यहां रहती है। मैं यहां रहना चाहती हूं। बिल्कुल भी बुरा नहीं होगा। अगर सच में इतना अच्छा है, मेरा अपना भाई इतनी जल्दी में नहीं होता। वापस चलो। अरे दीदी, मैंने चांगे की बड़ी बहन को देखा है। अरे शिवनी, शिवनी, क्या तुम मुझे याद करती हो? शियांग्यांग, क्या तुमने चांगे को यहां भेजा था? याद कैसे नहीं रह सकता। शिवनी, क्या तुम मुझे याद रखती हो? पहले जब चांगे ने अपनों को पहचाना था, हम एक बार मिले थे। किंगलू, तुम भी आ गई। तुम चांगे को ढूंढने आई हो ना? रुको, मैं शिवफांग को तुम्हें उसके पास ले जाने के लिए कहती हूँ। शिवफांग बहन, चांगे को यहाँ की जिंदगी अभी तक अच्छी तरह ढल पाया है। आप लोग चिंता न करें। मेरे भाई बहुत पढ़े लिखे हैं। उन्हें छठी मालिक ने हमारे गांव चलो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बन गए। बहुत प्रतिभाशाली हैं। ठीक है ठीक है। चांगे बहुत विद्वान हैं। खेतों में मेहनत नहीं करनी पड़ती। धूम्रपान, हमारी कक्षा के सहपाठी सब मुझसे और तीसरी बहन से ईर्ष्या करते हैं। इतना शक्तिशाली भाई होना। हाँ, एक सच्चा शक्तिशान कभी हालात से शिकायत नहीं करता। लंबे गीत हर जगह सबसे श्रेष्ठ रहता है। आ गया है। यह वही जगह है जहां मेरा भाई पढ़ाता है। यह यह तो बहुत जर्जर है। लंबी गीत जिसने कभी कष्ट नहीं झेला, क्या वह यह कठिनाई सह सकेगी? मैंने स्कूल से भागना शुरू कर दिया। तुम कर भी क्या लोगे? मेरे पिता भी मेरी परवाह नहीं करते। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? तुम हो कौन? हम अंदर मत जाओ। चांगे को शर्मिंदा करना है। हम चुपके से देखते हैं। हाँ, चलो। श्रुतिन्यू, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? इन मास्टर हुआंग, हम नदी में मछलियां पकड़ने गए थे। क्या पढ़ाई से काम के अंक मिलते हैं? मछली पकड़ना ज्यादा ठोस है। बिल्कुल सही। स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं। हर दिन क्लासरूम में कैद रहना बहुत उबाऊ है। वो किताबें तो देखते ही नींद आने लगती है। अच्छा, तुम लोग जितना बोलो उतना जोश में आ जाते हो। मुझे लगता है तुम्हारी खाल खुजलाने लगी है। पढ़ाई करो ताकि तुम्हारा भविष्य कठिन न हो। अशिक्षा के कारण। तुम कहते हो पढ़ाई थकाऊ है, तो क्या खेती करना थकाऊ नहीं? क्या तुम जीवन भर खेती करना चाहते हो? धूप और आंधी में तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पढ़ाया ताकि तुम जीवन भर यही न करो, केवल कुदाल चलाना जानते हो। तुम लोग गांव के मुखिया को देखो, पार्टी सचिव को देखो, प्रधानाध्यापक हुआंग को देखो। उनमें से कौन पढ़ाई नहीं करता? अगर वे नहीं पढ़ते तो क्या आज यह उपलब्धि मिलती? यह तुम लोग याद रखो, केवल पढ़ाई करके ही तुम अपनी किस्मत को अपने हाथों में ले सकते हो। समझे क्या? मास्टर जी शिव, हमसे गलती हो गई। हम फिर कभी स्कूल से भागेंगे नहीं। तुम सब बदमाश लड़के, हर कोई किसी से नहीं डरता, यहां तक कि मेरी बात भी नहीं मानते। श्रीमान जी शिव, मैंने नहीं सोचा था कि वे तुम्हारी बात मानेंगे। शायद तरीका सही नहीं था। गलती मानकर सुधर जाना तो बात बिगड़ी नहीं, समझो? ठीक है। तुम 300 शब्दों की जांच रिपोर्ट लिखो, कल मैं ले लूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो 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 चलो। भैया, भैया बिल्कुल सही समय पर आ गए। हम अभी अंदर जा रहे थे, दरवाजा खुल गया। अरे, जिंग दीदी, शियांग्यांग, किंगलू दीदी, तुम लोग कैसे आ गए? चांगे, तुम मेरे हो 18 साल एक साथ रहने वाला छोटा भाई।
हम कभी भी इतने लंबे समय तक अलग नहीं हुए। वह यहां कैसे आ गई? चांगे, तुम पतली लग रही हो। बिल्कुल नहीं। अब मैं तुमसे 10 गुना ताकतवर हूं। मैं बहुत ही डरावनी तरह से ताकतवर हूं। हे। हाँ हाँ हाँ। अरे हाँ। मैं तुम लोगों का परिचय कराता हूं। यह है हमारे गांव के प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हुआंग। प्रधानाध्यापिका हुआंग। यह ग्रीन है। ये वही हैं जिनके साथ मैंने सुबह शाम बिताए हैं। 18 साल की बहन। वह संवर्धन है। वह लूजिंग है। ये सब शहर की मेरी अच्छी दोस्त हैं। हाँ। लंबा गीत। इस समय तुम्हारा कोई क्लास नहीं है। जल्दी चलो। दोपहर को अच्छी तरह आदर सत्कार करना। तुम शहर से आए मेहमान हो। धन्यवाद प्रिंसिपल हुआंग। अरे अरे तुम लोग मिलो। तुम लोग मिलो। चांगे, अभी का वाकई बहुत बढ़िया था। बस कुछ ही वाक्य उन्हें पूरी तरह मनवा लिए। ना मारपीट ना डांट, उन्हें आज्ञाकारी बना लिया। सचमुच शानदार। तुम लोग सब कुछ देख लिया। हाँ चांगे, बच्चों को समझाने में तो तुम महारथी हो। बस इतना पता नहीं, क्या हाई स्कूल के बच्चों को भी समझा सकती हो? क्या मतलब? हाँ दीदी, आखिर हुआ क्या है? चांगे, तुम्हें पता भी नहीं है ली चांगले कितना नापसंद किया जाता है। उस दिन हम सहायक स्कूल में व्याख्यान सुनने गए थे। अचानक हमारी मुलाकात हुई। वह कुछ गुंडों के साथ स्कूल छोड़कर भाग रहा था। किंगलू ने अच्छे इरादे से उसे वापस जाने को कहा। वह सुनता तो दूर, उसने खुलेआम किंगलू को शर्मिंदा किया। आज सुबह भी ऐसा ही हुआ। मैं भी अब और नहीं देख सकता। लेकिन किंगलू फिर भी सह रही है। कुछ भी नहीं बोलती। ली चांगले सच में बहुत बेअदब है। और मुझे लगता है उसने कभी भी किंगलू को बहन नहीं माना। बस करो जिंग जिंग, तुम थोड़ा कम बोलो। हम चांगे को देखने आए हैं, उसकी परेशानी बढ़ाने नहीं। यह कहने में क्या बुराई है? तुम्हें भविष्य में कोई दुख हो तो गांव आ जाना। कुछ भी दुख हो मेरे पास आ जाना। कुछ भी दुख हो मेरे पास आ जाना। हाँ। वह ठीक है। तो हम अब चलते हैं। हाँ। मत भूलना, हम जीवन भर की बहन और भाई हैं। अरे किंगलू, प्रकाश, तुम लोग आ गए। यह है बेटा, चाची। यह मेरी पक्की सहेली लूजिंग है। यह मेरी और चांगे की साझी दोस्त हैं। हाँ। चाची जी नमस्ते। मैं लूजिंग हूँ। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। रास्ते भर चलकर थक गई होंगी। अंदर आकर आराम करो। हाँ। लो माँ, आप यह क्या कर रही हैं? चुप। मुझे चिंता है कि क्यों गलू गांव का खाना पसंद नहीं करेगा। तुम गांव के मुख्य द्वार पर जाकर अंडे ले आओ। नमक भी ले आना। थोड़ी सी सोया सॉस लेने जा रहा हूं। बेटी, मुझे इस पैसे की जरूरत नहीं है। अंडों का इंतजाम मैं कर लूंगा। अरे, मैं कमरे से लेकर आता हूं। आज दोपहर मैं प्रिंसिपल हुआंग के साथ ही दोपहर के आराम का समय आध्यात्मिक खेत में प्रवेश किया। एक टोकरी रख दी। रात से पहले की उम्मीद नहीं थी। यह जंगली मुर्गी टोकरी में थी। इतने सारे अंडे दे दिए। इस दौर में ये अंडे बहुत कीमती हैं। मैं अमीर बनने वाला हूं। ही। यह इतने सारे अंडे तुम्हें कहां से मिले? माँ, ये सारे अंडे मेरे हैं। आप जितने चाहें उतने ले लीजिए। चांगे, जब से तुम वापस आए हो तुमने मुझे कभी चिंता नहीं करवाई। मैं ज्यादा नहीं पूछूंगी।
इस बार अंडे काफी हैं। अंडे की भाप वाली डिश क्या है? हरे प्याज के साथ तले अंडे, अंडे और सब्जियों का सूप, सब कुछ इंतजाम कर दो। माँ, पहले तो एक अंडा, तुम उसे 8 हिस्सों में बांटना चाहती थीं। अब इतने सारे अंडे हैं। हमारे संसाधनों का दबाव आखिरकार थोड़ा कम हुआ है। हाँ, सामान का दबाव थोड़ा कम हुआ है। चांगे, हम भी नहीं खा सकते। तुम ये अंडे ले लो। कोऑपरेटिव स्टोर से नमक और सोया सॉस ले आओ। अलग से पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, समझ गया। चांगे, चांगे, तुम कहां जा रही हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं। दीदी, साइकिल चलाने में कितनी थकान होती है। तुम घर में आराम से आराम करो। फिर देखो, डिपो तो दूर भी नहीं है। मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। तुम खुद कह रहे थे डिपो पास है। इतना रास्ता मैं चल ही लूंगी। तुमसे पार पाना मुश्किल है। प्रतीक्षा करो दीदी, दिशा गलत है। अरे, नमस्ते ताई जी, संभाओ, संभाओ। चांगे, यह लड़की बहुत सुंदर है। क्या कोई और तुम्हें दे रहा है? यह नई बहू है क्या? बेटा, चाची, तुमने गलती कर दी। ऐसी बात नहीं है। लड़की शर्मा गई लगती है। कोई बात नहीं, मैंने दूर से ही देख लिया था। तुम लोग हंसी मजाक कर रहे हो। सच में जोड़ी लगते हो। चांगे, तुम जल्दी बोलो। 3, तुमने फिर गलत समझा। ये हैं ली किंगलू। ये शहर से मेरी दीदी हैं। हाँ हाँ, वह कुछ दोस्तों के साथ कस्बे से मुझसे मिलने आई थी। ओह, मैंने अंडे लेने की तैयारी की। अरे, डिपो पर जाने के लिए नमक और सोया सॉस बदल दो। अरे, हाँ राम, अरे बाप रे, ओहो, हरा नीला। तीसरी चाची ने सच में ऐसा नहीं सोचा था। देखो, मेरी यह बेकार जुबान सच में मार खाने लायक है। हाँ, हाँ। अरे, चांगे, अजी, चूंकि घर में मेहमान आ गए हैं। मेरे घर में अभी भी सूखा मांस का एक टुकड़ा पड़ा है। रुको, मैं चांगशुन को भेजता हूँ, तुम्हारे पास भिजवाता हूँ। अरे बाप रे, यह नहीं चलेगा। 3, आजकल के जमाने में चीनी खाना भी लग्जरी है। मांस की तो बात ही छोड़ दो, आप तो अपने पास रख लो। चांगे, अगर तुम नहीं मानोगे तो मुझे तीसरी चाची नहीं समझोगे। ठीक है, तीसरी चाची, तो मैं इसे रख लेता हूं। हाँ, सही है, यही तो सही बात है। पूरा परिवार मिलजुल कर रहता है। इस तरह का प्यार भरा दिन, यह देखकर मुझे बहुत ईर्ष्या होती है। चांगे, मुझे तुमसे बहुत ईर्ष्या होती है। क्योंगलू दीदी, उसके अपने छोटे भाई ने ही उसे पागल कर दिया है। तभी तो वह मेरी तरफ देखती है। रोजमर्रा की छोटी बातों को देखकर ईर्ष्या रोक ही नहीं पाती। दिल से दिल मिलाकर देखो तो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो। आमतौर पर अपने परिवार के रिश्तेदारों के साथ रिश्ते बहुत खराब नहीं होते। ली चांगले ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करे। जब से वह घर लौटा है, घर की हर चीज को पूरी तरह अपना समझता है। मुझसे बात करो, हर बात में यही कहती हैं कि मेरी शादी नहीं होगी, बोझ हो तुम। ली चांगल की नजरों में मैं उसकी अपनी बहन बिल्कुल बाहरी हूं। किसी दिन वह मुझे घर से निकाल देगा। अगर सब कुछ पहले जैसा हो जाता तो कितना अच्छा होता। किंगलू दीदी, हर चीज में आगे देखना चाहिए। सिर्फ एक अचानक आई स्थिति से अपनी मूल जीवन योजना को बिगाड़ो मत। जीवन की गति के साथ। हाँ हाँ बिल्कुल। ली चांगले के कारण मेरे मन की शांति भंग क्यों करूं? असल में जब से तुम चले गए हो, मैं वाकई जिद्दी हो गया हूं। हमेशा लगता है अगर वह रिश्ता नहीं जुड़ा होता, मैं निश्चित ही अब से ज्यादा खुश होती। लेकिन जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। हाँ, मैं बजाय उस अतीत की सुखद यादों से चिपके रहने के अभी का समय संभालूंगी। अपनी अपनी खुशी खुद बनाओ। किंगलू दीदी, अब तुम समझ सकती हो, अभी भी देर नहीं हुई। चलो चलें। यही गांव के चांगे। यूफू चाचा, मैं अंडे इस्तेमाल करना चाहती हूं, आपसे कुछ बदल लूं। नमक और सोया सॉस। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ,
सफेद नमक है क्या? हाँ फू चाचा। है तो है, बस इतना ही है। भतीजे, नमक लेने आया हूँ। गुप्तचरों जैसा कोड वर्ड। अगर शहर में होता, नमक इतना दुर्लभ नहीं होता। चोरी छिपे सौदा भी नहीं करना पड़ता। अरे अरे, बस इतना ही। एक जिन भी नहीं होगा। मैं सारा ले लूंगा। हाय, महीन नमक कितना कीमती है। इस नमक के बोरे में कैसे रख सकते हैं? अगर वह मोटा नमक स्वाद बिगड़ गया तो क्या करें? चाची जी आप तो बहुत सजग हैं। मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं पाया। अरे वाह, हाँ हाँ बिल्कुल सही। रुको जरा, चाची जी कागज में लपेट कर देती हूँ। ठीक है। अरे, सोया सॉस कितना चाहिए? पूरा भर दो। ठीक है, तुरंत आया। चांगे, तुम्हारे अंडे तो बहुत बड़े हैं। नमक और सोया सॉस के अलावा तुमने अंडे बेचकर जो पैसे कमाए, अभी 4 माओ बाकी हैं। बेटा, बाकी पैसे वापस नहीं चाहिए। आप मुझे और दीजिए आधा किलो गाओलियाम शराब। अरे, क्या आपके पास शराब की बोतल है? मुझे एक उधार दो, मैं इस्तेमाल करके तुम्हें लौटा दूंगा। पर हमारी यह डिस्ट्रीब्यूशन शाखा सबसे बढ़िया किस्म की खुली शराब भी यही है। चांगे, तुम्हारी नजर तो बहुत तेज है। शराब की बोतल का क्या है? अभी तुम्हारे लिए भरता हूं। हाँ हाँ हाँ, शराब की बोतल क्या चीज है? जल्दी करो जल्दी करो। और डालो और डालो। अरे बाप रे, चाची, अब मत मारो। ये तो लगभग एक सेर हो गया है। हम सब अपने ही लोग हैं। और एक बात, तुम पढ़े लिखे हो। मुझे उम्मीद है कि स्कूल में तुम मेरे उस नालायक बेटे पर नजर रखोगे। हाँ चाची, तुम चिंता मत करो, मैं उसकी अच्छे से देखभाल करूंगा। हाँ, ठीक है। चलते हैं फू चाचा। अच्छा, धीरे से जाना, धीरे से जाना। देखो, अरे, चांगे के पास वह लड़की बहुत सुंदर है। बोलती भी कोमलता से है। ऐसा लगता है हमारे चांगे के साथ बिल्कुल जोड़ी बनती है। बकवास मत करो, वह चांगे है, शहर वाली दीदी। तुम हरगिज जोड़ी गढ़ने की कोशिश मत करो। उसमें क्या हुआ? इन वह तो गोद ली हुई है। यह सबसे ज्यादा बचपन से साथ बड़े हुए प्यारे दोस्त कह सकते हैं। तुम व्यापारी होकर भी दिमाग इतना नहीं चलता। सच कहूं तो वे दोनों साथ खड़े हैं, सचमुच सुंदर लगते हैं। हाँ, अरे, कल जब तुम्हारा समय हो तो चांगे की मां से एक बार कह देना, शायद एक अच्छा रिश्ता बन जाए। तुम बताते हो। हाँ हाँ हाँ, तुम ही सबसे चालाक हो न। चलो चलो चलो, आ जाओ। उनके लिए भी अच्छा है। तुम लोग अभी क्या बात कर रहे थे? इतना खुश होकर हंस रहे थे। और क्या बात करते? तुम्हारी बात कर रहे थे। अभी अभी तुम्हारी दोनों बहनें तुम्हारी तारीफ कर रही थीं। कह रही थी कि तुमने उन्हें फिर से मिठाई दी, अंडे दिए और स्कूल भी भेजा। तुम्हारे बारे में कह रही थीं कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। मेरी बहनों ने मेरी तारीफ की। बहुत अच्छा। टीना, चांगे, तुम सचमुच कमाल हो। परिवार के प्रति अच्छा रहना। क्या तुम अब बस करो। अरे चांगे, वह ऐसा ही इंसान है। वह एक छोटे सूरज की तरह है। चाहे कहीं भी जाए, सबका प्यार पाता है। क्योंकि वह दूसरों के साथ अच्छा है, इसलिए दूसरे भी उसके साथ अच्छे हैं। खाना तैयार है। वाह, एक कटोरी अंडा फ्लान, फिर भी बहुत बड़ा कटोरा है। यह गांव शहर जैसा नहीं है। जरा संभाल कर रहना। हाँ चाची, यह मेरी जिंदगी में अब तक का सबसे स्वादिष्ट अंडा फ्लैन है। तो चाची को संतोष है, तो चाची संतुष्ट है। ठीक है, आओ, खाना खाओ।
बस हो गया, अब और मत देखो, फिर देखा तो मैं पिघल जाऊंगी। दीदी, आगे कोई दुख हो तो मेरे पास आ सकती हो। हालांकि अब हम साथ नहीं रहते, लेकिन हम फिर भी भाई बहन हैं। चांगे, अभी सबसे ज्यादा मदद की जरूरत जिसे है वो तुम हो। आगे कोई मुश्किल आए तो बस मुझसे कहना। मैं शहर में ही रहता हूं, कुछ न कुछ सहारा तो दे ही दूंगा। अच्छा, जरूर आऊंगा। सावधान रहना, सावधान रहना। मैं चला। हाँ। हे क्यों लू, आज रात तुम लोगों के खाने में बदलाव होगा, पसलियों की यखनी बनेगी। ठीक है। माँ, क्या तुम ली चांगल को संभाल सकती हो? छे, अगर मुझे पता न होता कि वह है तो मैं समझता घर में चोर घुस आया है। अरे किंगलू, तुम अपने भाई को चोर कैसे कह सकती हो? देखो चांगले अभी अभी लौटा है, हर चीज को देखकर उत्सुक हो रहा है। और फिर भले ही उससे गलती हुई हो, तुम उसकी अपनी बहन हो, उसे थोड़ा समझाना चाहिए। तुमने कभी चांगे को समझाने को नहीं कहा। हाँ, तुम पागल हो क्या? क्या वह समान हो सकता है? चांगले तो तुम्हारा सगा भाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, सगा भाई। जो भी हो, चाहे ली चांगले ने कुछ भी गलत किया हो, तुम हमेशा यही एक बात कहते हो। अरे, अरे, इसकी वजह से मुझे मार पड़ी। मेरा सामान भी छीनना चाहते हो? इस घर की हर चीज आखिरकार मेरी ही होगी, तुम्हें बाहर ले जाने का क्या अधिकार है? सामान वहीं रख दो, वरना जाने की सोचना भी मत। ठीक है ठीक है, सब तुम्हारा है, माँ भी तुम्हारी है, हर चीज तुम्हारी है। हाँ, लो ये चीजें। मैं यह बाहरी व्यक्ति चला जाऊंगा, क्या यह पर्याप्त नहीं है? अरे क्यों लियो, तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अरे क्यों लियो, तुम कहाँ जा रही हो? रात को स्टू पसली भी खानी है, तुम्हें पसली सबसे ज्यादा पसंद नहीं है क्या? अरे बाप रे, छोटे राजा, तुमने फिर अपनी दीदी को नाराज कर दिया। वह तो तुम्हारी अपनी बहन है, तुम ज्यादा ही आगे मत बढ़ो। हम वैसे भी आगे चलकर ये पानी फेंकने जैसा ही है, जल्दी जाएं या देर से फर्क क्या है? बिल्कुल सही, रात को कम ब्रेस्ड पोर्क रिब्स खाने वाला तुम। अरे, यह आलू और शकरकंद साधारण खेतों में पैदावार बहुत ज्यादा है। मैं देखना चाहता हूं यहां पर शकरकंद की प्रति एकड़ पैदावार कितनी हो सकती है। हर बार मैं इस 5 सेकंड के समय में मंत्रमुग्ध हो जाता हूं, पूरी तरह पका हुआ चमत्कार, हैरान रह गया। जब शकरकंद की पत्तियां तोड़ लें तब आएगा रोमांचक, अनदेखी डिबिया खोलने का पल। मैं तो देखूंगा यह एक शकरकंद का पौधा कितना अनाज देता है। हे भगवान, यह तो बहुत बड़ी फसल है। यह सिर्फ एक अंकुरित हिस्सा है, इससे 10 से ज्यादा किलो अनाज मिलेगा। मैं मोटे तौर पर अंदाजा लगाता हूं, मैंने अभी जो 20 बोए हैं उनसे कम से कम मिलेंगे 100 किलो आलू और 200 किलो शकरकंद। अगर सिर्फ खाने के लिए हो तो हमारे 6 लोगों के परिवार के लिए काफी हैं, एक महीने तक के लिए। भले ही आज के इस दौर में हो, ये दोनों फसलें किसान चाचाओं की रोज की मुख्य रोटी हैं। यह तो लाल दिल वाली शकरकंद की सबसे मीठी किस्म,
पिछले जन्म की सड़क किनारे दुकान की भुनी शकरकंद इसी किस्म को पसंद करते थे। स्वाद बहुत दूर से ही आ जाती थी। खुशबू कितनी सुगंध है। वाह, जन्म से ही इतनी मीठी हो। मेरे पिछले जन्म में खाए हुए सभी शकरकंदों से ज्यादा मीठी है। तुम्हें पता होना चाहिए, मेरे पिछले जन्म के उस दौर में फसलों का विकास पहुंच चुका था एक नए स्तर पर, कम से कम अभी से 60 साल आगे। मतलब यह है कि हमारे बीज आध्यात्मिक खेत में लगाकर काट सकते हैं। इस समय से 60 साल उन्नत फसल, यह तो बहुत ज्यादा है। अरे बाप रे। हाँ, पेट भरना ही असली जीवन है। आज के जमाने में बहुत से परिवारों को पेट भर खाना नसीब नहीं। मेरे घर में भी यही हाल है। मुझे पूरी ताकत लगानी होगी। अधिक अनाज पैदा करो, पूरे परिवार का पेट भरो। अगर भविष्य में अधिक संसाधन मिलें, फिर पूरे गांव को ले चलो, समृद्धि पाओ। हाय, मैंने हाल ही में कई बार आत्मा क्षेत्र में प्रवेश किया। शारीरिक क्षमता में सुधार की गति धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्या यह एक रुकावट का दौर है? छोड़ो भी, वैसे भी हर बार जब मैं आध्यात्मिक खेत में होता हूं, चाहे पूरी रात जागता रहूं, अगले दिन फिर भी मैं तरोताजा रहता हूं। अब भी तरोताजा हूं। अभी थोड़ा समय मिला है, किताब पढ़ लेता हूं, खुद को सुधार लूं। मुझे क्यों लगता है मैं और ताकतवर हो गया हूं? मेरी नजर भी तेज हो गई है। क्या सच में शकरकंद से जुड़ा है? क्या यह कहना है बस उस जादुई खेत में उगी फसल को खा लो तो शारीरिक क्षमता बढ़ जाएगी? कुछ वैसा ही काल्पनिक दुनिया में जैसा होता है, शरीर को शुद्ध करना। अगर ऐसा है तो मुझे कोई उपाय सोचना होगा। माता पिता और बहनों को यहां की फसल खिलानी होगी। यह योजना अब लागू करनी होगी। लेकिन फिलहाल एक और समस्या है, मेरे पास बीज बहुत कम हैं। कुछ बीज जुटाने का उपाय सोचना होगा। मैं खेती का प्रेमी हूं, इतनी उत्तम जमीन देखकर, पर बीज ही नहीं है। यह एहसास बहुत दुखद है। अब मैं एक शिक्षक हूं। मैं ले सकता हूं आलू और शकरकंद, बच्चों से बदलकर इन अनाजों को छात्रों के इनाम के रूप में। इस तरह बच्चों की भागीदारी से मुझे विश्वास है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा। मेरी यह आध्यात्मिक भूमि पूरी तरह से भर जाएगी, तरह तरह की फसलों से। अगर वह दिन सचमुच आ जाए तो मेरी आध्यात्मिक भूमि कितनी शानदार दिखाई देगी। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम चाहते हो कि मैं जानूं, पर साथ ही नहीं भी चाहते कि मैं तुम्हारा राज पकड़ लूं। मगर मैं सवाल नहीं पूछूंगी, मैं बस देखना चाहती हूं ये दोनों नटखट बच्चे कब तक अपना राज छुपा पाते हैं। भैया, कल वो सुंदर दीदी फिर कब आएंगी जो आपके साथ खरीदारी कर रही थी? क्या हुआ? तुम लोग क्यों चाहते हो कि जिंगलू दीदी फिर आए? क्योंकि दीदी किंगलू हमें फूलों की रस्सी खेलना सिखाती हैं। वह बहुत कुशल है। उनके हाथ बस आसानी से कई अलग पैटर्न बना सकते हैं। मैंने कभी नहीं देखा इतनी कोमल दीदी। गला, भैया, अगर तुम किंगलू दीदी को घर ले आते तो अच्छा होता। इस तरह मैं रोज उनसे मिल सकता। तुम लोग क्या कह रहे हो? वह मेरी बहन है। हम सुबह शाम साथ रहे 18 साल। वो मेरे अपने हैं। मेरे और तुम्हारे रिश्ते जैसे ही नहीं, अलग हैं। गिंगलू दीदी और हम रक्त का कोई रिश्ता नहीं है। मैंने कल रात आंटी यूफू से सुना और हमारी मां से कहा, तुम दोनों बहुत अच्छे जोड़े हो।
इसके अलावा बचपन से ही साथ बड़े हुए हो, साथ रहना बहुत मेल खाते हैं। हाँ, और मुझे भी पसंद है। चिंगलू दीदी, मैं चाहता हूं वह मेरी भाभी बने। इतना छोटा बच्चा यह भी समझता है। छोड़ो भी, बस बच्चे की बात है। मेरा और किंगलू दीदी का कोई खून का रिश्ता नहीं है, पर खून से भी गहरा है। चलो। प्रिंसिपल हुआंग, आज शुक्रवार है और मैं उन्हें देना चाहता हूं एक घर का काम, तरह तरह की जंगली सब्जियां खोदने का। इसे उनका प्रायोगिक पाठ मान लो। बिल्कुल, मैं भी उन्हें दूंगा कुछ इनाम, पता नहीं। आप देखिए क्या यह ठीक रहेगा। ये बच्चे बाहर जाकर जंगली सब्जियां खोदने को बेताब हैं। ऐसा है क्या? न सिर्फ दौड़कर खेल सकते हैं, बल्कि माता पिता को टाल भी सकते हैं। वे खुश होने से रह नहीं पाएंगे। इनाम में क्या चाहिए? हाँ हाँ हाँ, जो देना चाहिए वो तो देना ही होगा। आज तो शुक्रवार है, मैं तुम्हें एक काम देती हूँ। अतिरिक्त कार्य, तरह तरह की जंगली सब्जियां इकट्ठा करने जाना। फिर कक्षा में ले चलो, मुझे सौंप दो। जितना ज्यादा खोदोगे उतना ज्यादा इनाम मिलेगा। और एक टीम बनाओ, जंगली सब्जियां खोदो। चलो 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 चलो। ठीक है, चलो। ये छोटे बच्चे एक बार सुनते हैं कि होमवर्क है, पागलों से भी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि और मैं तुम्हें जंगली सब्जियां खोदने ले चलता हूं। दोनों छोटी बहनें यह मेरे बारे में सोच रही हैं। समझती हैं कि मैं शहर में पली-बढ़ी हूं, गांव के बारे में ज्यादा नहीं जानती। इसलिए डरती हैं कि मैं जंगली सब्जियां न पहचान पाऊं, कहीं कक्षा में शर्मिंदा न हो जाऊं। ठीक है, हम जंगली साग खोदने जा रहे हैं। हाँ, भैया देखो, यह जलकुंभी भी है। इसकी जड़ बहुत पतली और लंबी है। हाँ, पत्ते पंखों जैसे हैं। सूंघो तो, इसमें अजवाइन की खास महक है और एक मिठास भी है। भैया, याद रखा तुमने? बाहर मिले तो यही स्वाद है। यह जलकुंभी भी है। मैंने याद कर लिया। शिवफान गुरुजी, और भी जंगली सब्जियां हैं। भैया तुम यहीं ठहरो, मैं आगे ढूंढती हूँ। हाँ, नंबर। भैया, मैं भी बहुत सी जंगली सब्जियों को पहचानती हूँ। मैं भी तुम्हें सिखा सकती हूँ। तो फिर तुम पर भी भरोसा है, शिवजू गुरुजी। इतना डर रहे हो कि मैं पता लगा लूंगी, कहीं फिर से कुछ गलत तो नहीं कर रहे। शुफांग और शुझू, तुम लोग पहले खुद ढूंढो, मैं अन्य सहपाठियों को देखने जाता हूँ। कैसा रहा ढूंढने का काम? ठीक है। हाँ, अरे श्रीमान जू, शुफांग और शिवजू वहां हैं, जंगली सब्जियां तोड़ रही हैं। उन्होंने हमें देखा तक नहीं। चलो, नदी में मछलियां पकड़ने चलते हैं। अरे, बहुत अच्छा, चलो। आओ, नदी में मछली पकड़ने चलो। लोहे की बैल जैसे भैया, जल्दी वापस आओ, यह बहुत खतरनाक है। हम नदी में मछली पकड़ने जाएंगे, माँ बाप पहले ही मना करते हैं। और फिर बचाओ। तुम ऊपर जाओ। जल्दी देखो, यह लोहे का बैल बेजान लगता है। पानी डालो, जल्दी करो। अरे, लोहे के बैल के माता पिता को ढूंढो। यह बच्चा अभी चला गया। अपने माता पिता के पास जाओ, शायद बच्चे को बचा सकें। सच में लगता है बच्चा सीधा पाइप है। बस थोड़ा हिला दो और पानी बाहर आ जाएगा। और आत्मा को पुकार रहे हो, क्या यह समय बर्बादी नहीं है? सब लोग हट जाओ, मैं इसे बचा सकता हूँ।
हाय राम, हाय हाय, मेरा बच्चा, बेटा, ऐसा कैसे हो गया? तू मां को डरा मत। चांगे, दबाना बंद करो। लोहे की भैंस का भाई इसी तरह खत्म हो गया। तुम बताओ यह आखिर क्या बात है? थू थू थू, थू थू थू। बचाव कार्य चल रहा है चांगे, यह अपशकुन मत बोलो। अरे, जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो। जी उठा, अरे वाह जी उठा, जी उठा। लोहा बैल जी उठा। छोटे दुष्ट, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था नदी में मत उतरना? आज श्रीमान जी ने समय रहते न देखा होता तो तुम खत्म हो जाते। आज तुम्हारा भाग्य अच्छा है बेटा, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। अरे, तुम लोग यह क्या कर रहे हो? चांगे, तुमने तीनियों की जान बचाई है, यानी हमारे पूरे परिवार की महान उपकारक। जी, बचाना तो हर आम इंसान का कर्तव्य होता है। फिर तो मैं तो इस बच्चे की गुरुजी हूं। उठो, जल्दी उठो। ये चांगे सच में बहुत अच्छा इंसान है। इतने बड़े बचाव के काम को बिल्कुल अनदेखा कर सकते हो। मेरे ख्याल से तो भविष्य में तुम जरूर महान बनोगे। मैं तो डर से मर गया जब सुना तुम पानी में कूदे और किसी को बचा रहे थे। मेरे तो पैर ही कांप गए। अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? मां, मुझे पता है, मैं कभी नहीं करूंगा अपनी जान से खेलना। चांगे, तुम सच में ठीक हो? देखो, मैं बिल्कुल सही सलामत हूं, न हाथ कटा है न पैर। बकवास मत करो। छी छी अशुभ, छी छी बुरा शगुन। आगे से कोई भी काम करो पहले सोचो फिर करो। हाँ, याद रखना, तुम सिर्फ तुम नहीं हो, तुम हमारे कुल के हो, एकमात्र वंशज। मैं समझ गया, अब से मैं पूरी सावधानी बरतूंगा। अरे, इस बार संयोग से जिसे बचाया वह शिवहोशी के बेटे थे। हाँ, यह भी एक अभिशापित रिश्ता है। 10 साल पहले की बात है। चांगले अपने भाई टीनियों को ले गया नदी में मछली पकड़ने। टीनियों का भाई डूब गया। चांगले डरकर भाग गया, किसी को खबर नहीं दी, इसलिए वह बच्चा मर गया। अब से हमारे घर और लोहे की बैल वाले घर में मनमुटाव है। यह फिर से ली चांगले क्यों है? छोड़ो भी, इस शख्स का जिक्र न करो। ज्यादा बात करोगे तो दुख ही याद आएगा। असल में ली चांगले इतनी स्वार्थी क्यों बन गई? इसका कारण है परिवार का बिना शर्त और बिना सिद्धांत का पक्षपातपूर्ण व्यवहार। मैं माता पिता के लड़के को तरजीह देने के विचार को बदल पाने में असमर्थ हूं, इसीलिए खोमरो एनजीएचए बस बहनों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। रिश्ता जितना संभालोगे उतना ही गहरा होगा। इसके अलावा हम तो हैं ही एक ही मां बाप की संतान। कैसे भी देखो, आज चांदगे ने किसी की जान बचाई, यह अच्छी बात है। आज रात हम कुछ अंडे और तल लेते हैं, यही हमारा जश्न होगा। फिर से अंडे खाने को मिलेंगे, कितना अच्छा है। हाँ, चांगे, हाँ, चांगे, अगर तुम नहीं होते हमारे त्यूनियों को बचाते। हमारा त्यूनियो, हमने एक भेड़ मारी है। थोड़ी देर रुको, तुम्हारे पास भेज देंगे। आशा है तुम इनकार नहीं करोगे। चाचा, यह उपहार बहुत कीमती है, आपकी भावना ही काफी है। यह मेमना मैं नहीं ले सकता, यह कीमती नहीं है। लंबी कविता, कृपया स्वीकार करें। आपने मेरे बेटे लोहे की बैल को बचाया है, बस बचा लिया हमारे पूरे परिवार की जान। यह बकरी तुम्हारे ही काबिल है। हाँ हाँ हाँ, मैं सच में नहीं ले सकता। चांगे, थोड़ी देर में आने वाली बकरी तुम ले ही लो। बकरा तो काटा ही जा चुका है, वापस ले जाने का कोई तर्क नहीं बनता। इसके अलावा आवतों के परिवार ने तुम्हारे परिवार का इतना बड़ा उपकार स्वीकार किया है, इसे वापस कर दिया गया तो क्या यह उन्हें बेचैन नहीं कर देगा? ठीक है, तो मैं इसे स्वीकार कर लेती हूं। अरे, हाँ हाँ हाँ, भाभी कोई हुआ।
इन सभी वर्षों में हमारी ही गलती रही। ली चांगले के कारण आप लोगों से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था। यह सब ली चांगले के कारण हुआ है। केवल अपने परिवार के लोग अपनों की मदद करते हैं। ली चांगले आखिरकार एक कृतघ्न इंसान निकला। देखो तुमने उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया। वह बिना पलटकर देखे भाग गया। वह व्यक्ति तो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, परिवार की परवाह नहीं। बिल्कुल सही, वह कृतघ्न है, बेईमान इंसान। चांगे कितनी अच्छी है। वह सबके बारे में सोचता है, मुसीबत में भी डटकर सामना करती है, हर बात पर परिवार का ध्यान रखती है। आप ठीक कहते हैं। आज सिर्फ लंबी गीत की वजह से हम दोनों परिवार एक साथ बैठकर बात कर पा रहे हैं। तो मैं एक प्रस्ताव रखती हूं। यह खुशी का अवसर है। दोनों परिवार हाथ मिलाकर मेलजोल कर लें। बीते हुए लोग और बातें अब और मत कहो। योंगशियांग भाई, अरे हमारा यह 10-12 साल का वैरभाव आज ही के दिन पूरी तरह निपट जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, इसका अंत करते हैं। अब जब दोनों परिवारों में सुलह हो गई है तो यह अच्छी बात है। आज हम एक बकरा काटेंगे, मांस स्टू बनाएंगे, शराब पिएंगे, ताकि सारी दुश्मनी हंसी में भुला दी जाए। सबको कैसा लगा? बहुत अच्छा। चलो हमारे घर चलते हैं। बकरी उठा लो, चलो। अरे भैया जल्दी देखो। हाँ हाँ हाँ, यह साइकिल कहां से आई? यह दो सुबह जल्दी उठकर पंचायत से लेकर आया। अरे आप यह क्या कर रहे हैं? तुमने कल कुछ नहीं कहा था। आज शहर में काम से जाना है क्या? तो बिना साइकिल के कैसे चलेगा? क्या ऐसा है? तुम पैदल ही जाओगे क्या? मैं आज दल से साइकिल उधार लेने जाऊंगा। जैसे ही तुम्हारा नाम लिया, अंदाजा लगाओ क्या हुआ। गला। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। हाँ हाँ हाँ, जी हाँ, मेरा बेटा ही सबसे होशियार है। हाँ हाँ हाँ, आपने बहुत मेहनत की। अरे अरे, हम दोनों में यह बात क्यों करें? वे पहले तो। अरे चांगले ने मेहनत नहीं की। अरे कहीं भी जाओ, ऐसा लगता है जैसे कर्जदार हूं। किसी का चेहरा देखने की हिम्मत नहीं होती। अब मेरा बेटा लौट आया है। मैंने आधी जिंदगी भर अपमान सहा है। आखिरकार मैं सिर उठाकर जी सकता हूं। हाँ हाँ हाँ, ज्यादा खुश न हो। वो चेहरा तो सिलवटों का जिन्न बन गया है। हाँ हाँ हाँ, बेटा आगे चलकर तुम्हारा मान बढ़ाने के मौके तो बहुत मिलेंगे। अरे हाँ, बिल्कुल सही। अब खाने का वक्त हो गया है। जल्दी से नहा धो लो। ओ, अरे अरे, तुम लोग जाओ, मैं गाड़ी साफ कर देता हूं। मैं आपकी मदद करूंगा। अरे अरे, ठीक है। अरे बहन के लिए मंगाई किताब खरीदी है। अब घर लौटने का वक्त है। अरे चांगे, तू सचमुच बहुत गलत है। शहर आया और मुझे बताया तक नहीं। मुझे सड़क पर इंतजार करवा रहा है। क्या सचमुच? यह कैसी बात कर रहा है? मैं अभी तुझे ढूंढने जा रहा था। ठीक है, तू कभी कभार ही शहर आता है। दोपहर हो गई है। मेरा इल्तिजाम है, तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगा। तुम मना नहीं कर सकते। ठीक है, तुम्हारे इंतजाम का इंतजार है। अरे चांगे, मैं तुमसे कहता हूं, उस दुकान के व्यंजन तो बहुत स्वादिष्ट हैं। खासकर वह शहद घट्टी पसलियां सचमुच अद्भुत हैं। एक बार खाओगे तो दोबारा याद आएंगी। सच्ची? कौन सी दुकान है? इस कस्बे के बड़े छोटे सरकारी होटलों में मैंने लगभग सब खाया है। सच कहूं तो स्वाद बस ठीक ठाक है। निजी होटल। ये निजी होटल अपना लाभ हानि खुद संभालते हैं। खाना अच्छा नहीं होता, स्वाभाविक रूप से कोई भुगतान नहीं करता। ग्राहकों का दिल जीतना चाहते हैं तो ग्राहकों की पेट जीतनी होगी। आपके कहने के अनुसार स्वाद अच्छा होना चाहिए। शश, धीरे बोलो। आजकल के समय में निजी व्यापार करने की अनुमति नहीं है। एक बार पकड़े गए हल्के में तो सारा अवैध लाभ जब्त हो जाएगा। गंभीर मामले में सीधे ले जाए जाओगे। चिंता मत करो, मुझे सीमा का पता है। चलो। दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारे घर मेहमान बनकर आया हूं। मेरी मेहमानदारी क्यों नहीं कर रहे?
पता है मेरे पिताजी कौन हैं। विश्वास है मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। अरे यह मूर्ख, यह कैसे संभव है। उसे दरवाजा खोलने की हिम्मत किसमें है। बस हो गया। क्या यह हाई स्कूल के दिनों की चांगडे की पूर्व प्रेमिका नहीं है। वह ली चांगल के साथ कैसे घुल मिल गई। आश्चर्य नहीं, ऐसा ही हुआ। बैक्यूया अभी भी पिछले जन्म की तरह ही है। जब मैंने कस्बा छोड़ा और गांव वापस जाने पर मजबूर हुई तो जल्द ही ली चांगले से जा मिली। मुझे यह भी पता है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, वे बच्चे की वजह से शादी कर लेंगे। हाय, भाई का दिल टूट गया है। बस मजबूरी में मुस्कुरा सकता है। लगता है मुझे उसे दिलासा देना चाहिए। अरे चूंकि यह भोजन शांति से नहीं हो सकता तो हम राजकीय होटल चलते हैं, कुछ भी खा लो। हाँ ठीक है। अरे रुको, अरे रुको। सोने जा रहे थे, तकिया मिल गया। मैंने अभी दरवाजा बंद होते देखा है। मेरा गुस्सा निकालने की जगह ही नहीं मिल रही थी। तुम शू चांगे भागने की सोच रहे हो। बिल्कुल नहीं। हाँ, तुम शांति से नहीं रहते। गांव में रहकर शहर वापस क्यों आए हो। शू चांगे, क्या तुम अब भी शहर के इस घर लौटना चाहते हो। शू चांगे, मैं तुमसे कहता हूं, बिल्कुल नहीं। गंदे पैर वाले तो गंदे पैर वाले ही रहेंगे। शहर कभी लौटने का सपना भी मत देखना। बिल्कुल सही। चांगले की भाषा सुनने में भले ही कठोर लगे, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। अब तुम्हारे लिए वापस आना मुमकिन नहीं है। अब हम दोनों भी एक स्तर के नहीं रहे। मेरा कहना है, तुम दोनों में कितना घमंड है, इतनी जल्दबाजी, मुझ पर आरोप लगा रहे हो। तुम लोग मेरे होने से कितने डरे हुए हो। शू चांगे, अब तुम्हारे माता पिता मेरे हैं। तुम्हारी पूर्व प्रेमिका, वह मेरी भी है। तुम सिर्फ मेरे अच्छे भाग्य से जलते हो, मुझसे जलते हो कि कोई स्त्री मुझसे प्यार करती है। सच कहूं तो मेरे ख्याल में तुम दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हो। हाँ ली चांगले, क्योंकि बेहतर जीवन की चाह में तुमने उन माता पिता को छोड़ दिया जिन्होंने 18 साल पाला, और तुम बाई क्यूया बनने के लिए निदेशक ली की बहू इससे जुड़ गई है। आलसी और भोगी ली चांगले, तुम दोनों उसी तरह के कृतघ्न, उसी तरह के निर्दयी। हाय, मैं तुम्हारी मंगल कामना करता हूं। जल्दी पुत्र प्राप्त करो। हाँ हाँ, धिक्कार है। मैं और ली चांगले पति पत्नी का रिश्ता बन गया है। यह अगर स्टील मिल के लोगों को पता चला तो मैं बन जाऊंगी। सबकी उंगलियां तुम पर उठ गई हैं। मेरे पिताजी तो रोज तुम्हारी तारीफ करते हैं। मैं समझती थी तुम कुछ और हो, मजबूत इंसान, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था तुम भी सहन नहीं कर सकते गांव की कठिनाइयां। ओह सही कहा, गांव, सुगंधित और कोमल महिला, और साथ ही तुम्हारे माता पिता बस दो निकम्मे हैं। वे परिचय करा सकते हैं। मैंने गलत नहीं कहा, वे दो बूढ़े कुत्ते हैं। आह, अरे ली चांगले, तुम इतना घुटने क्यों टेकते हो। चांगदे को शहर से दूर भेजने के लिए तुमने स्टील मिल में घुटने टेके। अब हमारे सामने माफी मांगो, फिर हमारे सामने घुटने टेको। तुम सच में बहुत कायर हो। बाई क्यूया, तुम और वो ली चांगले सच में कुत्ते की जोड़ी हो, हमेशा साथ रहने वाले। तुम कमीना, मैं तुझसे जान लड़ा दूंगा। अब यह ली चांगले 10-15 दिन तक बिस्तर से उठ ही नहीं सकता। अच्छा हुआ बाहर जाकर लोगों को काटता फिरे। चांगले, तुम ठीक तो हो। शू चांगे, मैं तुम्हारी बुरी मौत चाहता हूं। उस समय साफ तौर पर बाई क्यूया थी, हर दिन तुम्हें परेशान करती थी। अब मुड़ते ही कहने लगा तुमने ही उसे परेशान किया। वह भी किस लायक है। सच में एक पता भी नहीं, वह बेकार ली चांगले, वह कैसे पसंद कर सकती है। बस हो गया, गुस्सा मत करो। उसे कोई परवाह नहीं है सुरक्षा विभाग के प्रमुख का बेटा कौन है। वह तो बस चाहती है प्रमुख ली की बहू बनना।
कितनी बेशर्म है। ई, ओह, माँ, वह गंवार शू चांगे, उसने मुझ पर हाथ उठा दिया है। मैं उससे मारा मारा ही रह गया था। क्या तुम अब भी मेरा साथ नहीं दोगी? चाची, शू चांगे बहुत बढ़ गया है। उसने आपको बिल्कुल नहीं माना, चाचा को नहीं माना, पूरे ली परिवार को कुछ नहीं समझा। आपने उसे 18 साल पाला, लेकिन उसने आपके अपने बेटे पर जानलेवा हमला किया, चांगले को लगभग नष्ट कर दिया। चांगले, तुम चिंता मत करो, जरूर उस शू चांगे को मार डालूंगा, तुम्हारा बदला लूंगा। ली चांगले ने अपमानित किया मेरे माता पिता को। मेरे गुस्से में मैं आश्चर्यजनक रूप से दूर से पत्थरों को नियंत्रित कर पाया। मुझे तो लगा था बस अगर मैं चाहूं, यह पत्थर का टुकड़ा उसे लग सकता है, शरीर के किसी भी हिस्से में। क्या यह इतना अद्भुत है? क्या यह कहना है? क्या यह आध्यात्मिक खेत मुझे साधना के मार्ग पर ले जा सकता है? लंबी गीत। मेरी मां तुम्हारा नुकसान करना चाहती है, लेकिन मैंने पहले ही फैसला कर लिया है, शूजिया गांव प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनकर जाने का। क्या तुम मेरा साथ दोगे और हर मुश्किल का सामना करोगे? अरे, मैं तैयार हूं।